मांगा गया वरदान सती को फलीभूत हुआ। कैसे? तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी वही सती अपने अंत में जब शिव चरणारविंदों की कामना करती हैं, अगले जन्म में वही हिमाचल की पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती मैया की, श्री पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। पार्वती जी के हिमालय में प्रकट होते ही हिमालय का स्वरूप बदलने लगा। हमारे घर में संतान के आने पर घर का व्यवहार, घर का स्वभाव, घर के जनों के मन की स्थिति से पता चलता है कि बालक कैसा है। घर में बालक उत्पन्न होते ही माता पिता के मन में होता है कि अब हम कहीं घूमने जाएं, कुछ ऊधम मचाएं, कुछ उपद्रव करें या कुछ संसारी कामनाओं के प्रति रुचि बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं बालक संसारी ही है। लेकिन जिस बालक के उत्पन्न होते ही मन में भाव आए अब रामेश्वरम चलें, अब तो बद्रीनाथ चलें, थोड़ा वृंदावन होके आए, काशी विश्वनाथ प्रणाम करके आए, संत जनों को घर पर बुलाएं, घर बुला करके पधरामनी करवाएं, घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं, रामचरितमानस कराएं, बालक के उत्पन्न होते ही ऐसी विचारधारा प्रकट होने लग जाए तो समझ जाना कि भगवत भक्त ही है, क्योंकि उसके आते ही सबकी विचारधाराएं परिवर्तित हो रही हैं। पार्वती जी के हिमालय में प्रकट होते ही, ये हिमालय जहां संतों का निवास अति बताया जाता है, हमें दिखता नहीं है पर हिमालय में लाखों संत रहते हैं, गिरी कंदरा में रह करके भजन कर रहे हैं। ये कब से प्रारंभ हुआ? जब से पार्वती जी का वहां प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी योजनाएं बनने लगी कि वहां भोगी व्यक्ति रह ही नहीं सकता। हिमालय में भोगी व्यक्ति नहीं रह पाएगा, हिमालय में तो योगी ही रह सकता है। और इन योगियों को अपने योग साधना के लिए अनुकूल हिमालय कब से लगने लगा? जब से पार्वती जी का प्रादुर्भाव। तो कई बार संतान घर में उत्पन्न हो, उस समय घर के सदस्यों की विचारधारा से पता चल जाता है कि संतान कैसी है। पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। आहा, सब जगह समाचार पहुंच गया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री ने जन्म लिया है। संत जन हिमालय पर जाकर के अपने अपने डेरा जमाने लगे, शुभ संकेत होने लगे, सब जगह भजन साधना आदि सब योग बल प्रारंभ होने लगा। नारद जी महाराज को जब ये समाचार पड़ा कि हिमालय के यहां पुत्री ने जन्म लिया है, नारद जी पहुंचे और हिमालय ने खूब स्वागत किया, सत्कार किया, संत पधारे। चरणों में प्रणाम करके अपनी कन्या को जैसे ही गोद में दिया, पूछा, महाराज इस कन्या के विषय में कुछ बतलाइए, ये कन्या कैसी होगी, इसके गुण बताइए, इसके बारे में कुछ कहिए ना। कह मुनि बहिस गूढ़ मृदु बानी, तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। आपने महादेव के दर्शन किए यहाँ रामेश्वर भगवान के, और रामेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद आपने पार्वती जी का दर्शन किया। यहाँ पार्वती जी चतुर्भुज रूप में खड़ी,
पार्वती जी का दर्शन कितना मंगलमय है यहाँ पर भैया। ये पराम्बा है, जगदम्बा है। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने नाम दे दिया, नाम उमा अंबिका भवानी। ये भवानी है, पूरे विश्व की मैया हैं। उनको प्रणाम करो, वंदन करो। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी। आपकी इस लाली में सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है आपकी कन्या। और सबसे विशेष गुण पर प्रकाश डालते हुए नारद जी महाराज कहते हैं, आपकी जो ये लाली है ना, ये ब्याह के बाद अपने पति की अति प्रिय होगी। इनके जो पतिदेव होंगे वो इनसे बहुत प्रेम करने वाले होंगे। इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपकी लाली में सारे गुण ही गुण। हिमालय महाराज बोले, आप तो गुणी गुण बताते जा रहे हो, कोई अवगुण नहीं है क्या? बंधु एक बात बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो तो यह बात निश्चित है कि आपके अंदर अवगुण होगा ही होगा। चाहे वो कोई वक्ता हो, चाहे वो कोई मठाधीश हो, चाहे वो कितना भी बड़ा वेदज्ञ हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस संसार में यदि हम घूम रहे हैं, जन्म लेकर के विचरण कर रहे हैं, इस गुरुत्वाकर्षण में हम लोग चिपके हुए हैं, तो इसका मतलब यह निश्चित है कि हमारे अंदर अवगुण है। कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है संसार में, सबके अंदर अवगुण होते हैं। गुण ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग में रहा जाता है। अगर हम लोग अवगुण रहित हो जाएं, हमारे सारे अवगुण नष्ट हो जाएं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमको पकड़ नहीं पाएगा, हम उड़ने लगेंगे आकाश में। वायु में तैर के ही पहुंच जाओगे धनुषकोडी। आप पृथ्वी पर स्थिर हो, इसका मतलब है कि आप में अवगुण है, इसीलिए पृथ्वी ने आपको पकड़ करके रखा है। गुण ज्यादा होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अवगुण ज्यादा होंगे तो नरक मिलेगा। दोनों बराबर होंगे तब पृथ्वी पर आता है मानव। अब पृथ्वी पर आकर के कर्मानुसार या तो गुण बढ़ा ले या अवगुण बढ़ा ले, वो उसके हाथ में होता है। भगवान 50-50 करके भेजते हैं मानव को। हमारा रेशियो बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि हम लोग धाम में बैठे हैं, तीर्थ में बैठे हैं, कथा सुनने के लिए स्पेशली छुट्टी लेकर के काम वाम छोड़ के आए, तो ये बात निश्चित है कि हमारे अंदर गुण 50 से 55% होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अवगुण बिल्कुल नहीं है, 45% अवगुण है हमारे भीतर, इसीलिए हम पृथ्वी पर। अच्छा एक बात आपको बड़ी विचित्र बताएं, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है? हमको 100% गुण करने हैं क्या? नहीं। अगर गुण की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो स्वर्ग मिलेगा, शिवलोक नहीं मिलेगा, रामलोक नहीं मिलेगा, कृष्णलोक नहीं मिलेगा। भागवत जी कहती हैं भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तो शून्य होना पड़ेगा, गुण भी नहीं अवगुण भी नहीं, दोनों शून्य हो। आप कहोगे ये कैसे संभव होगा? स्वयं भगवान बताते हैं, असहाय की सहायता करके, परोपकार करके अपने पापों को कम करो। दूसरों की सहायता करने से पाप कम होते हैं, और उपस्थित भोग भोगने से, जैसे ब्याह कर लिया, धन हो गया तो गाड़ी खरीद ली, बढ़िया घर बना लिया, ये उपस्थित भोग हैं। इन उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य कम होते हैं। अब आप कहोगे ये शून्य हो गए, ये कैसे पता चले? जित देखूं उतित श्याममयी है, जिसको देखो उसमें ही राम जी दिखने लग जाएं, जिसको देखो उसमें ही गुण दिखने लग जाए, समझ जाना पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए। बहुत विस्तृत है ये भाव, हमने सूक्ष्म में सुना दिया है। हिमालय जी बोले आपने तो पार्वती जी में सारे गुणी गुण बता दिए, हमारी लाली में कोई अवगुण नहीं है। तब नारद जी महाराज कहते हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दोई चारी। 2-4 अवगुण हैं, सुन लीजिए। बोले क्या? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि परिहस्त असिरेख।
हमने आपकी लाली की हस्तरेखा देख करके दो चार कुछ अवगुण हैं, उनको मैंने पढ़ लिया। आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हिमालय महाराज नैना देवी थोड़े से संकोच में आ गए, बोले बताइए भगवान। बोले अगुण अमान मात पितहीना उदासीन सब संशय छीना। आपकी लाली का जिनसे ब्याह होगा वो कैसे होंगे? बोले अगुण, उनमें कोई गुण नहीं होगा, सारे गुणहीन। जैसे गुण किसे कहते हैं? हमारे दामाद जी बड़े सरल हैं, हमारे दामाद जी बड़े अच्छे हैं, हमारे दामाद जी बड़े बुद्धिमान हैं, हमारे दामाद जी बड़ा मीठा बोलते हैं, ये सारे दामाद के गुण हैं। आपके जो दामाद जी होंगे वो अगुण होंगे, उनमें कोई गुण नहीं होगा। आप किसी दूसरे से कह नहीं सकते कि हमारे दामाद जी में ये गुण है, अगुण। और अमान, मान रहित होंगे। कभी अगर दामाद जी आए और आप उनका स्वागत सत्कार नहीं करो तो उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अमान है, वो मान रहित है। और तीसरी बात तो ऐसी बताई कि महाराज मैना देवी तो अपने छाती पे हाथ रख के बैठ गई। बोले क्या? मात पितहीना, आपके जो दामाद जी हैं उनके माता पिता नहीं है। आपके जो दामाद होंगे मतलब आपकी लाली के सास ससुर नहीं होंगे। आज की कन्या होती तो खुश हो जाती, आज की कन्या होती तो बड़ी प्रसन्न हो जाती, बढ़िया हमारे सास ससुर ही नहीं है, केवल पति देव हैं। लेकिन नैना देवी बोली ये कैसा बेटा? बोले पर ये इसका जन्म कहां से हुआ? बोले कि पूरे विश्व को यही जन्म देते हैं, आपके जो दामाद जी होंगे इनको कोई जन्म नहीं देता। मात पितहीना उदासीन सब संशयहीना। उदासीन है, अंतर्मुखी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोवर्ट। अपमान सम्मान इनसे कोई, बहुत सम्मान कर दो तो प्रसन्न हो जाए ऐसा भी नहीं है, अपमान कर दो तो बुरा मान जाए, नहीं, कुछ नहीं। दाल रोटी खिला दो तो भी राजी, कुछ मत खवाओ भूखे रखो तो भी राजी। ऐसे उदासीन होंगे आपके दामाद जी। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। नारद जी को इतना सच भी नहीं बोलना था, पहले ही डरा दिए माता पिता इतने। बोले कैसे होंगे? बोले जोगी जटिल। जटिल किसको कहते हैं? बोले बिल्कुल जड़ के भांति जो होता है। अकाम मन, बोले काम दूर दूर तक स्पर्श नहीं करेगा उनको। अकाम मन, कोई कामना नहीं होगी उनके मन में। जिनकी नगरी में आप बैठे हो उनके गुण सुन लीजिए। अकाम मन और नगन अमंगल भेष। सब लोग सावधानी से सुनो। बोले कैसे होंगे जिनसे इनका ब्याह होगा? बोले नग्न, वस्त्र पहना दो तो ठीक, नहीं पहनाओ तो कोई बात नहीं। अमंगल भेष। एक कथा हम एक महात्मा जी से सुन रहे थे। प्रभु श्री राम जब चित्रकूट पहुंचे तो चित्रकूट को देख करके राम जी को बहुत अच्छा लगने लगा। बोले बहुत बढ़िया जगह है। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी तुम जाओ, जाकर के यहाँ कोई राजा हो या इस नगर के कोई स्वामी हो, उनसे एक बार परमिशन ले लो कि हम यहाँ रह लें, और अगर वो कह दें कि रह लो तो कैसे रहना है उसका कुछ नियम हो तो बता दें। लक्ष्मण जी महाराज चित्रकूट में विचरण करते करते जैसे ही गए, इतने में ही महादेव आ गए वहां पर। और महादेव एक जोगी के भेष में बैठे थे और दूर दूर तक तो कोई मानव दिखा नहीं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही महादेव को देखा तो महादेव को देख करके उनको लगा, पहचान नहीं पाए कि महादेव हैं, उनको लगा कोई मानव दिखा तो दूर से उन्होंने कहा सीताराम, इस चित्रकूट नगरी में रहने के क्या नियम है, कृपा करके हमें बता दीजिए। तो वर्णन करते हैं कि महादेव अपनी जीभ निकाल करके और अपने गुप्तांगों को पकड़ करके नृत्य करने लगे, उछल उछल करके। लक्ष्मण जी देख करके भयभीत हो गए, बोले कि भैया जी कैसा व्यक्ति है? हमने तो इनसे पूछा कि यहाँ कोई नगर वासी हो तो बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ, ये कैसे जीभ पकड़ करके और अमंगल स्थान का स्पर्श करके नृत्य कर रहे हैं हमारे सामने। लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया कि थोड़ा हम कुछ लड़ाई झगड़ा कर लें, मारपीट करें, इस प्रकार से हमारा अपमान कर रहे हैं। पर उन्होंने सोचा कोई नहीं, राम जी से जाके एक बार बता दे। दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी आए, बोले पूरे नगर में कोई तो मिला नहीं हमको, एक जोगी मिला। राम जी बोले अच्छा, तो जोगी ने क्या किया? बोले हमने उससे पूछा कि भैया ये नगर में कौन, यहाँ के राजा, यहाँ रहने का क्या नियम? वो तो अपनी जीभ पकड़ करके और ऐसे अपने
गुप्त स्थान को पकड़ करके नृत्य करने लगे। राम जी जोर से हंसे, लक्ष्मण जी को हृदय से लगा के बोले, अरे तुमने साक्षात महादेव का दर्शन किया है, साक्षात महादेव है, उनके रूप को पहचानना बहुत मुश्किल है। बोले महादेव थे तो इस प्रकार से कौन नृत्य करता है? राम जी बोले, भैया तुम समझे नहीं, समझदार को इशारा काफी, वो इशारा करके बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इस नगरी में यदि रहना है तो सबसे पहले जीभ पकड़ी, बोले वाणी वेगम, अपनी जीभ को वश में रखना, रसना को वश में रखना, ज्यादा बहुव्यंजन पाने की इच्छा मत रखना। जीभ पकड़ करके उन्होंने वह बताया। और दूसरी उन्होंने हमको आज्ञा की है कि भाई वनवासी बने हो, वन में रहने के लिए आए हो तो अपने काम पर भी विजय प्राप्त कर लेना। इन दो चीजों पर विजय प्राप्त करके वन में रहा जा सकता है, ये संकेत किया है उन्होंने। लक्ष्मण तुम समझ नहीं पाए। लक्ष्मण जी तो बड़े बाहुबल हो गए, बताओ महादेव सामने आए, मैं उनको पहचान भी नहीं पाया। राम जी ने दूर से सुनकर के बता दिया कि वो महादेव। तो ऐसे हैं महादेव। अगर किसी की बहुत प्रबल इच्छा हो कि मैं महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन करूं तो संसारी व्यवहारों से पहले अपने आप को ऊपर ले जाना, क्योंकि महादेव प्रकट होंगे, उनके आव भाव गुण स्वरूप को समझ पाना बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं जान पाएगा। नारद जी महाराज बोले, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, ऐसा भेष होगा आपके दामाद का। अस स्वामी एहि कह मिलहि परी हस्त अरि रेख, मैंने इनकी हस्त रेखा देख करके ये पहचान लिया है। नैना देवी, हिमालय महाराज तो बिल्कुल नेत्रों में आंसू आ गए। ऐसी सुकोमला, ऐसी प्यारी पुत्री, और उस पुत्री के लिए ऐसा वर बता रहे हैं। नारद जी कुछ करिए ना, ये तो पूरा माता पिता को जीवन भर यही प्रतीक्षा रहती है कि हमारी बेटी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी योग्य बने, पर उसका दामाद, उसका जो पति हो वो बहुत सुंदर आवे, बहुत सहज आवे, उसके अनुकूल आवे। आप कैसा बता रहे हैं? हमको तो बड़ी घबराहट हो रही है मन में। तब नारद जी महाराज बोले, इसका एक उपाय हो सकता है। क्या? बोले जितने गुण लक्षण हमको पार्वती जी की रेखा देख करके और इनके मस्तिष्क को पढ़ करके दिख रहे हैं, ये सारे गुण लक्षण यदि किसी दैव पुरुष में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगल हो जाएगा। यदि ये सारे अवगुण किसी मानव में होंगे तो वो मानव उचित नहीं है, लेकिन ये सारे गुण लक्षण अगर किसी देव में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगलकारी होगा। हिमालय बोले, ये सारे अवगुण किसमें हैं? बोले इनको अवगुण नहीं है, ये अवगुण संसार में हो तो अवगुण है, पर यही अवगुण यदि किसी देव में चले जाएं तो सारे सद्गुण बन जाते हैं। और ये सारे अवगुण जो यहां सुने गए हैं सब महादेव में घटित होते हैं। महादेव ऐसे ही हैं। अगर महादेव आपकी पुत्री को स्वीकार कर लेंगे तो इनकी हस्तरेखा और इनकी जन्म कुंडली भी सत्य हो जाएगी और देव भी नहीं, महादेव प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपकी पुत्री को तप करना पड़ेगा। महादेव की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाएगी। जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमाने, जो विवाह संकर्षण हो दोष गुण सम कह सबको। हमने जितनी बात बताई है, अगर ये किसी मानव में होंगे तो सारे दोष हैं, पर अगर ये शिव में घटित हों और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो सारे अब सद्गुण हो जाएंगे, सद्गुण हो जाएंगे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। अगर शंभु से आपकी पुत्री का ब्याह हो जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। करना क्या होगा? जो तप करें कुमारी तुम्हारी, आपकी लाली के होने वाले वर में जो जो दोष हैं वो केवल और केवल अब तप से ही दूर हो सकते हैं। तब से महादेव प्रसन्न होंगे और महादेव ब्याहने के लिए आ गए तो सारे अवगुण सगुण बन जाएंगे। आप जाओ, जाकर के अपनी पुत्री को कहो कि वो तप करना प्रारंभ करे।
ये व्रत की जो परंपरा है ये पार्वती जी से ही प्रारंभ हुई है। सुयोग पति की प्राप्ति के लिए जो व्रत किए जाते हैं ये पार्वती जी से ही प्रारंभ हुए। अब एक बात कह दें, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपने खूब व्रत किए फिर भी नहीं मिले वैसे जैसे चाहिए थे, तो सबसे पहली बात तो मन में विचार करके व्रत नहीं करना है, ऐसे ही पति चाहिए। ठाकुर जी पे छोड़ो, ठाकुर जी आप कृपा करके जैसे प्रदान कर देंगे हमें स्वीकार है, बस हम व्रत कर रहे हैं कि हमारा भक्ति भजन भाव उसमें कटौती करने वाले पति ना मिले हमको, उसमें श्रेष्ठ मिल जाए। लेकिन खूब व्रत किए उसके बाद भी आपके भजन में, आपके संकीर्तन में, आपकी कथा में विक्षेप डालने वाले यदि मिल रहे हैं तो निश्चित है कि व्रत में कोई चूक रही है आपसे। पार्वती जी ने व्रत किया, नारद जी के वचन मान करके नैना देवी ने जाकर के पार्वती जी को समझाया, और पार्वती जी सौभाग्य मान करके, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो, नाम जप, तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, संत चरण और व्रत नियम अनुष्ठान, ये पांचों क्रिया नियम मान करके नहीं करनी चाहिए। फिर से सुनिए, नाम जप, तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, संत पदरामनी, संतों के चरणों में प्रणाम आदि, और व्रत नियम अनुष्ठान, ये सब केवल नियम मान करके नहीं करने चाहिए, सौभाग्य मान करके करने चाहिए। आप तीर्थ किस लिए जा रहे हो? अभी वो महीना आता, पितृपक्ष का महीना आता, पूरी दुनिया गया जी जाती है, सौभाग्य मान के नहीं जाते हैं। किस लिए जाते हैं? नियम है कि हम वहां जाकर के तर्पण करेंगे तो हमारे जो पितृ हैं वो मुक्त हो जाएंगे। पूर्णिमा के दिनों पर महाराज गिरिराज जी में इतनी भीड़ होती है, लोग परिक्रमा करते हैं गोवर्धन बाबा की, क्यों? नियम है, पूर्णिमा के दिन करो। भाई दूज के दिन जमुना जी में स्नान करते हैं, क्यों? नियम है, बहन भैया हाथ पकड़ के स्नान करेंगे तो यम द्वितीया के दिन स्नान करते हैं तो उससे बहन भैया का प्रेम बढ़ता है। नियम मान करके तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, सौभाग्य मान करके। उतनी प्रसन्नता, उतना उत्साह चित्त में होना चाहिए, अरे हम रामेश्वरम जा रहे हैं, जाकर के महादेव का दर्शन करेंगे, समुद्र में स्नान करेंगे, धनुषकोडी का दर्शन करेंगे, सीता कुंड का दर्शन करेंगे, आदि आदि सब भाव दर्शन करेंगे, ये सौभाग्य मान करके जाना चाहिए। दूसरा, नाम जप भी नियम नहीं, बस फेर रहे हैं, गुरुजी कह के गए हैं 12 माला रोज करनी है, 18 माला रोज करनी है, और महाराज घिसे जा रहे हैं, जल्दी पूरी हो फिर आगे काम के लिए जा, नहीं, नियम मान के नहीं, सौभाग्य मान करके करो। तीसरा, कथा श्रवण। अब क्या बताएं, हमको हमारे रिश्तेदार कथा करा रहे हैं, सुनने तो जाना पड़ेगा हमको, नियम मान के नहीं, सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है, हम रामेश्वरम में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। संतों के चरणों में प्रणाम। अब भगवा वेशधारी हैं, जटाधारी हैं, उर्दपुंड लगा रखा है, इनको प्रणाम करना ही पड़ेगा, नहीं, सौभाग्य मान करके। हमारा सौभाग्य कि ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम कर पाए। और ठीक वैसा ही व्रत नियम अनुष्ठान, इनमें भी नियम प्रधान नहीं, सौभाग्य प्रधान। जैसे लोग एकादशी का या प्रदोष का या सोमवार का व्रत करते हैं तो उसमें यह नहीं होना चाहिए आज रविवार है जितना हो सके खा लो, कल तो सोमवार है भूखा रहना पड़ेगा हमको। आज सोमवार है खूब पेट भर के खा लो, रात में 4 रोटी ज्यादा खा लो, क्यों? कल तो मंगलवार है भूखा रहना है हमको। ऐसे नहीं, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपको अत्यंत सौभाग्य, अत्यंत प्रसन्नता लगनी चाहिए कि मेरा सौभाग्य कि मैं एकादशी करता हूं, मैं सोमवार के व्रत करता हूं। सौभाग्य मान करके यदि आप व्रत नियम अनुष्ठान करेंगे वो व्रत फलेगा, और केवल नियम मान करके उसको करेंगे उसका कोई लाभ नहीं होगा। मेरे सामने रोटी मत खाओ, मेरा व्रत है, आपकी रोटी देख के मेरा मन कर रहा है खाने का, ये काय बात का व्रत फिर आपका? आपके सामने 56 व्यंजन रख दिए जाएं, लेकिन आपको गौरव हो, नहीं मेरा व्रत है, मैं तो आज व्रत में हूं, आज स्पर्श नहीं करना, वो प्रसन्नता दिखनी चाहिए व्रत की, तब व्रत फलता है। और जैसा तप बता करके गए, उर्धरि उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लगी
तप करना। पार्वती जी अपने हृदय में श्री महादेव का चिंतन करके निकल पड़ी हैं तप करने के लिए। आहा, मानस जी में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं पार्वती जी ने कैसा तप किया। बोले अस तप काहू न कीन भवानी, ऐसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी जब पार्वती जी को देखा, देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं जैसा पार्वती जी कर रही है। अच्छा एक बात, अब व्यवस्था में तप करना, जैसे कि पार्वती जी अत्यंत रूपवान हैं, पार्वती जी के पिता अत्यंत संपन्न हैं, जन्म से ही लाड़ प्यार और सब प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां पार्वती जी ने देखी हैं, और उसके बाद में इस प्रकार का तप कर रही हैं, ये आश्चर्य की बात है। और जिस व्यक्ति ने बचपन से ही कुछ देखा ही नहीं, बिल्कुल अभाव ही देखा, वो तप कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं, उसने बचपन से ही तप किया है। लेकिन पार्वती जी, उन्होंने तो जीवन में अभाव देखा ही नहीं है, और आज वे जाकर के तप कर रही हैं, तो उनका तप अति विलक्षण है। आहा, पार्वती जी का ऐसा तप हुआ। उस तप के बाद आकाशवाणी होने लगी, बोले हे पार्वती जी, हे जगदम्बा पराम्बा, हे हिमालय पुत्री, आप जिस कारण से तप कर रही हैं, आपका तप निश्चित पूर्ण होगा, और जिनकी प्राप्ति के लिए आप तप कर रही हैं वो आपको प्राप्त होंगे। पार्वती जी के विषय में बताया गया। और अब यहाँ महादेव की स्थिति सती जी के जाने के बाद की बता रहे हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। एक तो महादेव पहले से ही वैराग के रूप में रहते हैं, लेकिन सती के प्राण त्यागने के बाद अब महादेव और वीतराग हो गए और वैराग्य में आ गए। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। राम जी का स्मरण करते हैं, और जहां भी कथा होती है महादेव बिन बुलाए पहुंच जाते हैं और पूरी कथा श्रवण करते हैं, केवल राम 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 चिंतन करते हैं। ऐसे वीतराग, ऐसे वैराग्य में महादेव जाते चले गए। ऐसे ही चलते 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 बहुत समय निकल गया। बंधुओं, गोस्वामी जी महाराज आगे जो वर्णन कर रहे हैं, उस भाव को पढ़कर के एक मन में भाव आता है। हम भजन की श्रेष्ठता किसमें मानते हैं? हम भजन की श्रेष्ठता मानते हैं कि हमारे भजन से हम जिसका भजन कर रहे हैं वो प्रकट हो जाए। हम इसी को भजन की श्रेष्ठता मानते हैं। राम जी का इतना स्मरण किया, इतना ध्यान किया महादेव ने। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। कैसा रूप? रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकरी सराहा, बहु प्रकार शंकरी सराहा। तुम बिन व्रत को निर्वाहा, तुम बिन व्रत को निर्वाहा। सती के जाने के बाद महादेव ने ऐसा व्रत किया, ऐसा तप किया, ऐसा स्मरण किया राम जी का कि राम जी को प्रकट होना पड़ा। प्रसन्न मुद्रा में श्री राम जी प्रकट हो गए महादेव के सामने। आगे जो हुआ वो अद्भुत है।
नियम तो आज तक हमने ऐसा सुना है कि देव प्रकट होकर के कहते हैं कि वरदान मांगो, परंतु राम जी प्रकट होकर के महादेव से कह रहे हैं हमको वरदान दे दो। महादेव की प्रतिज्ञा से, महादेव के तप से राम जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के राम जी महादेव से बोले हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपके भजन से बहुत प्रसन्न हैं, अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। ये तो उल्टा ही हो गया। भजन उसको श्रेष्ठ मानो कि आराध्य प्रकट होके कहे कि हमको कुछ दे दो। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह, जाई विवाहु शैल जहि, यह मोहि मांगो दे। कितनी अच्छी बात। हमने ठाकुर जी की इतनी आराधना की, हमने गिरधर लाल की इतनी आराधना की कि श्री गिरधर लाल जी प्रकट है करके हमसे मांग रहे हैं। परब्रह्म देने के लिए संसार को आते हैं, पर जब प्रेम से कोई पुकारता है तो परब्रह्म देने नहीं आते, मांगने आते हैं। कुछ मांगो। राम जी मांग रहे हैं, हे शंकर जी आपने इतनी तपस्या की, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मुझे कुछ दे दीजिए। शंकर जी हंसने लगे, बोले क्या आपको क्या दूं, आपके पास तो सब कुछ है। बोले बस हम कुछ मांगना चाह रहे हैं, वो हमको दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले जाई विवाहु शैलजा, हिमाचल की पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती जी से आप जाकर के विवाह करो। बस यही वरदान हमको दे दीजिए कि हम इन नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, आप जाकर के विवाह कीजिए। शंकर जी जैसे ही राम जी के वचन सुने, वचन सुनकर के शंकर जी ने कोई दूसरा विचार मन में आया नहीं। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। गोस्वामी जी कहते हैं माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना एक बात है, पर माता पिता गुरु की आज्ञा को शुभ जान करके पालन करना ये विशेष बात है। पिताजी कह रहे हैं ऐसा करो, माँ कह रही है ऐसा करो, गुरु कह रहे हैं ऐसा करो, अब उनने कहा है करना तो पड़ेगा। वो आपको भार नहीं लगना चाहिए कि माता पिता ने कहा मुझे करना पड़ेगा। यहां पर एक शब्द जोड़ दिया गया, शुभ जानी। माँ यदि कह दे ऐसा करो तो उसमें अपना शुभ ही जानिए कि नहीं ऐसा करूंगा तो ही मेरा शुभ होगा। पिता ने ऐसा कहा, वो करने में आपका ये भाव होना चाहिए मेरा शुभ ही होगा, और उस क्रिया को कर दीजिए। कई बालक हमारे पास आते हैं, वो आके कहते हैं हमने पिता की आज्ञा मानी, और आज पिता की आज्ञा मानने का ये परिणाम कि हम पीछे रह गए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा मानो, हमने तो मानी थी पर हम तो पीछे रह गए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक शब्द जोड़ दिया, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मानिए पर कैसे? बिना ही विचार, उस पर विचार नहीं होना चाहिए। करिए शुभ जाने, उसको शुभ जान करके करो। एक नगर के एक सेठ जी, बहुत धनवान संपन्न, सबसे बड़े सेठ थे एक नगर के। एक दिन अपने पुत्र को डांट रहे थे, बोले इतना बड़ा होता जा रहा है, तेरे को धन कमाना नहीं आता, धंधा करना नहीं आता, व्यापार करना नहीं आता। अरे बुद्धिमान व्यक्ति होता है, शुद्धि व्यक्ति होता है तो मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेगा, और तेरे लिए सब कुछ बना के खड़ा कर दिया। अब भी तू इसका व्यापक नहीं कर पा रहा, इसको और विस्तृत नहीं कर पा रहा। तभी सेठ जी के घर में काम करने वाली एक उनका बेटा भी वहीं खड़ा था। सेठ जी की बात सुन रहा था। सेठ जी कह रहे थे, बोले विवेकी व्यक्ति मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेगा। काम करने वाली के पुत्र ने मन में विचार किया, इतने बड़े नगर के सेठ, इतने धन कमाने वाले सेठ जी कह रहे हैं मरे हुए चूहे से धन कमाया जा सकता है, तो जरूर इनकी बात में सत्यता होगी। उस बालक ने क्या किया, संकेत ही कर रहे थे, मरा हुआ चूहा कहीं पड़ा था। उस बालक ने वो चूहा उठा लिया, दासी के पुत्र ने, और उस पर विचार नहीं किया कि इससे पैसा कैसे कमाना है। सेठ जी ने कहा इससे पैसा मिलेगा तो मिलेगा, और लेकर के चूहा वो चलने लगा।
हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि बड़े जनों की बात पर अगर आप बिना विचार किए केवल विश्वास कर लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। दासी पुत्र चूहा लेकर के आगे जाने लगा। इतने में आगे से एक और सेठ जी आ रहे थे, उनकी बेटी साथ में थी। बेटी की गोद में बिल्ली लगी थी और बिल्ली जो है वो खोंचा मार रही थी, भूख लग रही थी उसको। बेटी ने अपने पिता से कहा, मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, देखो अब जल्दी घर पहुंचना है पिताजी, ये बहुत खोंचा मार रही है मुझे। तभी देखा सामने से एक छोटा सा बालक हाथ में मरा हुआ चूहा लेके आ रहा है। तो उन सेठ जी ने बालक को रोका, बोले सुनो, हम तुमको 10 रुपया देंगे, तुम ये मरा हुआ चूहा दे दो, हमारी बेटी की बिल्ली भूखी है। और जेब से 10 रुपया निकाल के बालक को दे दिए, मरा हुआ चूहा बिल्ली खा गई। बालक समझ गया, बोले सेठ जी ने कहा था और उनके कहने से देखो मरे हुए चूहे से मैंने 10 रुपए कमा लिए। आगे कथा बहुत बड़ी है ये कि फिर उस बालक ने 10 रुपए से कुछ लकड़ियां खरीद ली। उन लकड़ियों की जरूरत किसी यज्ञाचार्य को थी, उसको जाकर के बेच दी, वहां से 100 रुपया कमा लिए। उसने और लकड़ी खरीद ली, लकड़ी का पूरा एक भंडार बना लिया, जिन जिन को आवश्यकता होती बेचने लग गया। एक दिन उन्हीं सेठ जी के माता जी की मृत्यु हो गई, उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी चाहिए थी, पर इतनी वर्षा हो रही थी कि कहीं सूखी लकड़ी मिली नहीं। तभी ढूंढते ढूंढते लोग इस बालक के पास आ गए। अब ये बड़ा हो चुका था, इसने कुछ लकड़ियों को वर्षा से संभाल के रखा था। लकड़ी मांगी तो इसने बहुत दाम मांगे, बोले कि इतना पैसा दोगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, क्योंकि इतने दिनों से बहुवृष्टि हो रही है, बारिश की, लकड़ियों का अभाव है। जो दाम उसने कहा वो दाम सेठ जी ने दिया। बोले हमारी माँ का अंतिम संस्कार होना, तो बोल, तो उतने खूब ऊंचे दाम मांगे और माँ का संस्कार कर दिया सेठ जी का। उस दाम से उसने लकड़ी का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। तो वही बालक एक दिन जब बहुत बड़ा व्यापारी बना तो बेटा बेटा सोचने लगा, कहां मैं एक दासी का पुत्र था, आज मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूं। ये सब प्रारंभ कहां से हुआ? तब उसने सोचा, वो सेठ जी जिनकी यहाँ मेरी माँ काम करती थी, वो अपने बालक को डांट के कह रहे थे कि चूहा से, मरे हुए चूहा से धन, वहीं से मैंने सबसे पहली कमाई मेरी वहीं हुई थी, 10 रुपया कमाए थे मैंने। आज अपने गुरुजी को प्रणाम करके आऊं। और बालक सोने का चूहा बना करके ले गया, छोटा सा, और सेठ जी के पास गया, उनके चरणों में रख करके बोला, जय हो मेरे गुरुदेव, आपके एक वचन का मैंने बिना विचार किए पालन किया, विश्वास करके पालन किया, आज मैं पूरे विश्व का, नगर का राजा बन गया हूं आपकी कृपा से। कहने को एक कथा है, पंचतंत्र की कथा है, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली कथा है, पर इसमें बहुत विशेष बात है। हम व्यासपीठ पे बैठ के, रामेश्वरम तीर्थ में बैठ करके कह रहे हैं, वैसे तो यहाँ बच्चों की संख्या कम है, पर हमको सुनने वाले बच्चे ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैं, उनसे हम कहना चाह रहे हैं, गोस्वामी जी की इस बात को देखिए, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनही विचार करिए शुभ जानी। सबसे पहले बात तो माता पिता की आज्ञा मानना शुरू करो, और फिर दूसरी बात, माता पिता की आज्ञा में विनही विचार, उसमें विचार मत करो, करिए शुभ जानी। अरे जिन राम के देश में हम रहते हैं, दशरथ जी की आज्ञा मान करके तुरंत चल दिए, पिता आज्ञा प्रधान है, निकल पड़े, और पिता की आज्ञा मान करके राम जी बन गए तो राम जी बन गए, आज राम बन गए, आज सब राम जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए कई बार आपको लगेगा कि माता पिता की बातें आपके लिए अनुचित हैं, वो उचित नहीं है। महादेव परम उदासी हो चुके हैं, अब परम बीतराग हो चुके हैं, विवाह का दूर दूर तक भी संकेत महादेव के चित्त में नहीं था सती के जाने के बाद। पर राम जी ने आकर के जब कहा, जाई विवाहु शैलजा यह मोहि मांगे देहु, राम जी हाथ पसार करके महादेव से कह रहे, बोले हम मांगना चाहते हैं कि आप हिमालय की पुत्री से जाकर के विवाह करो। सुनते ही महादेव खड़े हो गए, बोले आपकी जो आज्ञा, आप जो कहेंगे करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, हम करेंगे विवाह। राम जी की पावन छवि को अपने हृदय में विराजमान करके
राम जी की आज्ञा मानने को स्वीकार हो गए महादेव। सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों को बुला करके कहा कि राम जी ने एक कन्या ढूंढी है हमारे लिए, हिमालय की पुत्री है, आप जाकर के उसकी प्रेम की परीक्षा लेकर के आओ, कैसी है। सप्त ऋषियों को भेजा। आहा, सप्त ऋषि हिमालय की उस कंदरा में गए जहां पार्वती बैठ करके तपस्या कर रही थी। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। सप्त ऋषि लेने के लिए गए थे परीक्षा, पर दूर कंदरा में बैठी हुई जैसे ही गौरी को देखा, पार्वती जी को देखा, तो सप्तऋषि बोले उनको कन्या नहीं दिखाई दी, उनको शैलजा नहीं दिखाई दी, उनको पार्वती नहीं दिखाई दी, तो बोले साक्षात तपस्या ही मानो बैठी हो, ऐसी लग रही है पार्वती जी। जिन महादेव, अच्छा एक बात बोले, महादेव को आज भी प्राप्त करना तपस्या से कम नहीं है। आज भी इतने सहजता से महादेव मिलते नहीं है। थोड़ी थोड़ी तपस्या तो सबको करनी पड़ती है, चाहे थोड़ी सही करनी तो पड़ती है। हमको रामेश्वरम आना पड़ा तो आने में ही तपस्या हो गई। जो लोग ट्रेन से आए हैं उन्होंने तो घनघोर तपस्या करी है, पर जो फ्लाइट से आए हैं उनकी भी तपस्या कम नहीं है। दिल्ली से उड़ो पहले मदुरई की, अब तो सीधी फ्लाइट है, पर बीच में पहले हम आते थे सीधी नहीं थी, पहले चेन्नई रुको, फिर चेन्नई से दूसरी फ्लाइट पकड़ो, फिर मदुरई आओ, फिर मदुरई से गाड़ी चला के लौट के आओ, फिर यहाँ की भीड़ भाड़ में लग के जैसे तैसे थोड़ा तप तो करना ही पड़ता है। बिन तप शिव नहीं मिलते। और शिव का स्वरूप क्या है? विश्वास। बिना तप के विश्वास प्रकट नहीं होता, तप तो करना पड़ता है। और जब अर्धांगिनी बनना है तो साक्षात तपस्या का रूप धारण करना पड़ेगा। सप्त ऋषियों ने जाकर के जैसे ही पार्वती जी को देखा तो कहने लगे, बोले कि ऐसा लगा ही नहीं कि कोई स्त्री बैठी है, कोई कन्या बैठी है, कोई गौरी बैठी है, कोई हिमालय की पुत्री, ऐसा लगा साक्षात तपस्या ही बैठी है। ऐसी तपस्या। सप्त ऋषियों ने पहले तो देख करके आनंदित हो गए, लेकिन कहा कि महादेव की आज्ञा है, जाकर के इनकी परीक्षा लें। सप्त ऋषियों ने जाकर के परीक्षा ली। बोले बताओ ए कन्या, तुम यहां बैठ करके क्यों तपस्या कर रही हो? तुम्हारी तपस्या का कारण क्या है? पार्वती जी कह रही हैं, मेरे गुरु नारद ने आकर के जिनके वरण के लिए मुझे आज्ञा की है, मैं उन्हीं महादेव की प्राप्ति के लिए यहां तप कर रही हूं, उन्हीं महादेव की प्राप्ति के लिए यहां बैठी। पार्वती जी की बात सुनकर के सप्त ऋषि हंसने लगे। बोले किनसे ब्याह करना चाहती हो? बोले महादेव से। बोले वो महादेव जिनका रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का सोने का ठिकाना नहीं, भभूति रमा करके जो रहते हैं, भूत प्रेतों के बीच जो रहते हैं, अरे जिनके ऊपर छत भी नहीं है, आकाश ही जिनकी छत है, ऐसे महादेव जिनके खुद के पहनने के वस्त्र दूसरे नहीं होते, उनसे तुम ब्याह करना चाहती हो? भूखी रह जाओगी, भोजन तक नहीं मिलेगा तुमको। कैलाश में रहते हैं, इतनी शीतल हवा चलती है वहां, ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं मिलेगा, भोजन करने के लिए अन्न तक नहीं मिलेगा। महादेव की जितनी अप्रशंसा हो सकती थी, ऋषियों ने महादेव की आज्ञा से की पार्वती जी के सामने। उनसे ब्याह करने का क्यों मन बनाती? हमने तुम्हारे लिए उचित वर देखा, तुमने तपस्या तो की, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने तुम्हारे लिए एक उचित वर देखा है, उससे तुम्हारा ब्याह करा देंगे। सप्त ऋषि बोले हमने तुम्हारे लिए देखा श्रीपति नारायण, शंख चक्र गदा पद्म नारायण, वैकुंठ निवासी, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। हे पार्वती, तुम्हारे लिए हमने सुयोग वर देखा, जैसा तुम्हारा रूप स्वरूप है, तुम जिनके बगल में खड़ी होकर के बिल्कुल सुसज्जित लगोगी, वो तो श्रीपति नारायण हैं, उनसे तुम्हारा ब्याह करा दे। श्रीपति नाम सुनते ही पार्वती जी हंसने लगी। वाह, हे ऋषियों, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आपने अभी अभी कहा श्रीपति, श्री यानी कि लक्ष्मी,
और उनके जो पति हैं, मतलब जो पहले से ही विवाहित हैं, आप उनसे हमारा विवाह करवाना चाहते हो? आप हमको आकर के मार्ग दिखा रहे हो कि कलेश करवाना चाह रहे हो? मतलब हम विवाह करके वहां वैकुंठ में जाएं और फिर श्री यानी कि लक्ष्मी और हमारे बीच में विवाद ही बना रहे? क्षमा करें, इस तप के बल हमको वो सब नहीं चाहिए। नारद वचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उर्जरो नहीं डरहु, गुरु के वचन प्रतीत न जेहु, सपने हूं सुगम न सुख निधते हूं। पार्वती जी कह रही हैं, मुझे अपने गुरु पर बहुत भरोसा है। मेरे गुरु ने मेरे लिए जो चुना है, वो चाहे अब जैसा हो, मैं उसी के साथ रहूं। जो गुरु आज्ञा पर भरोसा नहीं करता, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको सपने में भी कभी उसका सफल नहीं हो सकता, उसका कभी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। मुझे अपने गुरु पर बहुत भरोसा है। भरोसो दृढ़ इन चरण के। बंधुओं, ये बातें ना आप लोग कथा में तो खूब भाव से सुनते हो, पर पालन नहीं करते, ये बात हम जानते हैं। हम लोग सारे नियमों का पालन कर लेते हैं, लेकिन विश्वास नहीं रखते ठाकुर के प्रति, गुरु के प्रति। जिन उमा पार्वती को आप देख रहे हैं, ये पार्वती जी को जाकर के आप कुछ मांगे चाहे ना मांगे, आज मेरे कहे से जाइएगा, महादेव का केवल दर्शन कीजिएगा, मांगने के लिए पार्वती जी के सामने जाइएगा और झोली फैला करके कहिएगा, माता पिता गुरु और शास्त्रों के प्रति हमारा अखंड विश्वास प्रकट हो। हे पार्वती जी, ये वरदान हमें प्रदान करें, क्योंकि विश्वास की साक्षात प्रदाता आप हैं। आजकल की माता जी होती तो अब तक सप्तऋषियों की बात सुनकर के श्रीपति से ब्याह कर लिया। आजकल की माता जी तो ये सोचती हो, ठीक है श्री को हम देख लेंगे, हम ही अधिपत्य संभालेंगे वैकुंठ में, ऐसे के संग थोड़ी रहेंगी जिसकी इतनी निंदा कर रहे हैं सब लोग। अरे कहां तक कहें, पार्वती जी ने पहले तो गुरु विश्वास को अटल दिखाया कि मेरा मेरे गुरु के प्रति भरोसा है, वो जैसे भी चुन के लाएंगे मैं उनसे ब्याह करने को तैयार हूं। आहा, और यह पंक्ति तो इतनी अद्भुत है पार्वती जी की। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु न रहूं जन्म कोटि लगे रगर हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी। पार्वती जी कह रही है कि अब मैंने ये हट कर लिया है और इस जन्म नहीं, कोटि जन्मों तक मेरा यही हट रहेगा। क्या? वरऊ शंभु, या तो मैं शिव से ब्याह करूंगी, नहीं तो रहूं कुंवारी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी मैं। और केवल इतना ही नहीं, तजऊ न नारद करा उपदेशु, तजऊ न नारद करा उपदेशु, पंक्ति गाते हुए मुझे भागवत जी के रास पंचाध्याय का स्मरण होता है। रास पंचाध्याय के प्रणय गीत में गोपियां भी यही कहती हैं ठाकुर जी से, क्या अब भले ही आप हमें स्वीकार ना करो, पर हम तो अब जन्म जन्म आपकी रहेंगे।
पार्वती जी कह रही हैं कि अब ये मेरा हट है कि या तो मैं शिव से ब्याह करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। नारद जी की बात को मैं काट नहीं सकती, वे कह करके गए हैं तो मैं उनकी बात का मान रखूंगी और शिव से ब्याह करूंगी। और यद्यपि अभी सप्तऋषि आए हैं, इसके बाद यदि स्वयं महादेव भी आकर के मेरे सामने कह दें कि मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता, मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी। वो भले ही मुझे स्वीकार ना करें, पर मैं मन से केवल उन्हीं की रहूंगी। एक बात हम कहते हैं, व्यक्ति ने संसार में हर वस्तु की जिद की और जिसकी जिद की उसको पा लेता है। आपने देखा कभी? आप जिद पे अड़ जाओ और जिस वस्तु की जिद आप करोगे वो आपको, भले ही आपके परिवार के लोग, आपके मित्र लोग लाके दे ही देते हैं, आपकी इतनी जिद है। पर कभी किसी व्यक्ति को ठाकुर जी के लिए जिद करते हुए देखा? नहीं। लेकिन एक सूत्र बता रहे हैं, जिसने भी जिद की उसने पा लिया ठाकुर जी को। मीराबाई ने जिद की। एक दिन बारात जा रही थी और छोटी सी मीराबाई अपनी माँ से जाकर के कहती, माँ ये क्या हो रहा है, नीचे इतने ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, जी क्या हो रहा है? माँ ने कहा, अरे एक बींगड़ी के लिए उसका बींग, उसका पति, होने वाला पति दुल्हा बन करके घोड़ी पर चढ़ के जा रहा, उसके परिवार के लोग सब नाच रहे हैं और ये जाएगा और किसी की लाली से जाकर के ब्याह करेगा, फिर सदा उसको अपने पास ही रखेगा। देखते देखते मीराबाई के मन में आया, मैया मेरा बींद कब आएगा? छोटी सी मीरा, मेरे पति कब आएंगे? और मेरे पति कौन है? मेरा बींद कैसी बारात लेके आएगा? उसकी बारात में कैसे लोग नाचने वाले होंगे? बड़ी माताएं बहनें सब हंसने लगी। अरे मीरा तू तो छोटी सी, कैसा हट करती है, अभी तो बहुत समय तेरे ब्याह में। माँ जाकर के रसोई घर में काम करने लगी। अब मीरा जाकर के द्वार पर खड़े होकर बोले, माँ बताओ ना मेरे बींद कौन है, वो कब आएंगे? माँ कुछ और काम करने चली जाए, मीरा पीछे पीछे, माँ बताती क्यों नहीं मेरे बींद कौन है, उनका स्वरूप कैसा होगा, वो कब आएंगे मुझको लेने? कक्ष में बैठ करके कपड़े सवार रही हैं माँ। मीरा आकर के रोने लग गई, बोले आप बताती क्यों नहीं हो, मेरे बींद कौन है? देखो ना, आपके भी बींद हैं पिताजी, बड़ी मासा के भी बींद हैं बड़े पिताजी, छोटी मासा के भी बींद हैं, सबके बींद हैं। मैं बिना बींद के क्यों, मैं बिना दुल्हे के क्यों, मेरा दुल्हा कौन है? इतनी जिद की, इतनी जिद की। एक दिन माँ ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए, मीरा बेटी बेटी वो बताओ ना मेरे बींद कौन है। तभी माँ ने देखा मीरा के कक्ष में वो खेलती हैं ठाकुर जी के रूप के साथ, ठाकुर जी का रूप विराज, वो बैठे तेरे बींद, यही है तेरे बींद, यही आएंगे घोड़ी पे बैठ के और यही तेरे को लेके जाएंगे अपने साथ। मीरा ने जैसे ही देखा गिरधर लाल को, माँ की बात थी तो पीछा छुड़ाने के लिए, पर मीरा को इतना विश्वास हो गया माँ की बात पर, मीरा को अब वो कोई और दिखे ही नहीं, उनके प्रति कोई और भाव आया ही नहीं। जो पहली बार बारात देख करके उस बींद को देख करके लगा था ये किसी से वरण करने दुल्हा जा रहा है, वैसी भावना उनको ठाकुर जी को देख करके आने लगी। ये भी आएंगे, घोड़ी पर बैठ के आएंगे, खूब सारे बाराती होंगे। और भैया संसार के दुल्हा जब जाते हैं तो संसारी बाराती जाते हैं। अब जब मेरे दुल्हा ही गिरधर गोपाल हैं तो इनकी बारात में तो शंकर जी आएंगे, नारद जी आएंगे, इंद्र आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, देवताओं की बारात आएगी। ये सारे ख्वाब मीराबाई बनाने लगी। अब वे जब भी गिरधर को देखती हैं ये भाव रखती नहीं है कि ये पाषाण है, ये मूर्ति है, ये भगवान है, मेरे बींद है। कुंवर भोजराज के साथ जब विवाह निश्चित कर दिया घर के लोगों ने, मीराबाई अपनी मां से जाकर के रोती है, मां आपने झूठ क्यों कहा मुझसे? आप तो पहले मुझे बता चुकी हैं कि मेरे बींद, मेरे पति तो वो हैं, और ये आप किसी अन्य राजकुमार, मेवाड़ के राजकुमार को सामने बैठा करके हमारा भाव करवा रही है। मां ने हंस के कहा, बोले वो तो मजाक में कहा था,
वो तो ऐसे ही, तू बालिका थी ना इसलिए कह दिया था। बोले आपने मजाक में कहा था, पर मैं तो तब से इनको ही पति मानती हूं। मीराबाई ने भोजराज से इस बात को स्पष्ट कर दिया विवाह से पहले ही। क्षमा करिएगा, पर परिवार के लोग कह तो नहीं कि मैं आपसे विवाह करूं, पर मेरा विवाह हो चुका है गिरधर गोपाल के साथ, और हठ पूर्वक राजवंश की कन्या हूं। मेरा विवाह यदि आपसे करा भी दिया गया तो एक पत्नी जो क्रिया पति के लिए करती है, भोजन बनाना, उसका ध्यान रखना, उसके साथ रहना, उसके वंश का वर्धन करना, इस सब मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। मैं आपको पहले ही बता रही हूं, ताकि आप ही मना कर दीजिए कि मुझसे आपका ब्याह हो। कुंवर भोजराज नेत्र सजल हो गए उनके, और वो बोले किसने कहा कि मैं आपको पत्नी वर्ण करके लेके जाने वाला हूं? ये तो संसार को दिखेगा कि मैं आपसे ब्याह करूंगा, आपको पत्नी मान करके लेके जाऊंगा, पर वास्तव में तो हमारे मेवाड़ में राजा खूब हैं, शत्रु खूब हैं, कोई भक्त नहीं है, इसलिए एक भक्त को ले जाने के लिए आया हूं। और भले उसके लिए बहाना विवाह ही क्यों ना बने, हमारे मेवाड़ की भूमि धन्य हो जाएगी यदि आप मेरी पत्नी बनकर के चलेंगे। एक भक्त का पदार्पण मेवाड़ में हो जाएगा, तो मुझे निश्चित है भक्त आएंगे तो ठाकुर को आना पड़ेगा। मैं इसलिए आपसे विवाह कर रहा हूं। मेरे विवाह के पीछे और कोई कारण, मीरा चरित्र बहुत अद्भुत है बंधु। अब मैं उसमें चला गया तो फिर मैं मीरा जी के बारे में ही बोलता रहूंगा। और वो हुआ, मीराबाई मेवाड़ की भूमि पर गई, इसीलिए हमारे श्री गोवर्धन नाथ, हमारे श्रीनाथ जी ब्रज छोड़ करके मेवाड़ चले गए, नाथ द्वार में विराज गए। नाथ द्वारा में इस बार गिरधर लाल जी का उत्सव है वहां पर। किसके लिए गए? क्योंकि मीराबाई घूमी है मेवाड़ में, वो चरण पधरा के आ चुकी है मेवाड़ में, इसलिए गए ठाकुर जी। अजब कुमारी के लिए गए मेवाड़। मीराबाई का जब ब्याह होना था ना, अगले दिन ब्याह होना है, रात्रि में ही मीराबाई ठाकुर जी को हृदय से लगा के सो रही हैं, रो रही हैं। मैं आत्मा से तो आपकी हो चुकी हूं, पर मेरे तन का विवाह माता पिता कहीं और कर रहे हैं। लेकिन बस एक बार आपसे प्रार्थना करके ये जानना चाहती हूं, आप मेरे तन को भी स्वीकार कर लीजिए ना, कोई और स्वीकार कर, उससे पहले एक बार आप कर लीजिए ना। प्रातःकाल जिस दिन विवाह मीराबाई का होना था, मां ने जैसे ही जाकर के मीरा के कक्ष को खोल करके देखा, मीराबाई 16 श्रृंगार करे सोई हुई हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, हाथ सारे नवीन प्रकार के हल्दियों से, मेहंदियों से, कुमकुम से रचे हुए हैं। एक ऐसी सुगंधी आ रही है मीराबाई के तन में से, जिस सुगंधी को आज तक बड़े बड़े राजाओं ने भी कभी सूंघा नहीं था। ऐसा श्रृंगार मीराबाई का कि थोड़ी देर के लिए तो मां भी देखती रह गई मीरा को। और मीराबाई के विवाह का जोड़ा जो उनको पहनना था, वो तो यथावत दूर कहीं रखा था। वह जोड़ा भी ऐसा था कि मेड़ता और मेवाड़ में आज तक किसी राजकन्या ने ऐसा जोड़ा नहीं पहना था। लेकिन उस जोड़े को भी लज्जित करने वाला जोड़ा मीराबाई ने पहले ही पहन रखा है और पहन करके लेटी हुई है। मां ने जाकर के मीराबाई को उठाया, मांग में सिंदूर, पैरों में महावर लगे हैं, एक नया जोड़ा पहन रखा है, गले में मंगलसूत्र, विवाह हो गया मीरा का, मानो इस अवस्था में पड़ी है। जैसे ही होश में आई, उठी मीराबाई। मां ने पूछा, मीरा ये तुम क्या कर रखा है? तेरे मांग में सिंदूर कहां से आ गया? अपने वस्त्र से मिटाने लगी। मीराबाई ने हाथ पकड़े, नहीं मां ये मत करो। पैर के महावर छुटाने लगी, हाथ की हल्दियां मिटाने लगी। मीराबाई अपने आप को समेट के किनारे ले गई, मां ये सब मत करो। मैंने कहा था ना, गिरधर गोपाल मेरे पति हैं और मेरा उनसे ब्याह हो गया, कल मेरा ब्याह हो गया। मीराबाई की मां कहती हैं, फालतू बातें मत कर, तेरा ब्याह हो गया। अरे ब्याह हुआ, किसी ने देखा? केवल अपनी मन की बातें बोलती रहती है। किसी ने देखा तेरा ब्याह? मीराबाई कहती है, संसार के ब्याह को तो 10 लोग, 50 लोग, 100, 200, 1000 लोग देखते होंगे,
मेरे ब्याह को तो 56 करोड़ देवताओं ने देखा। 56 कोटा जना पधार्या। मेरे पतिदेव की बारात में 56 करोड़ बाराती आए थे। 56 कोटा जना पधार्या, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। दुल्हा बनकर के मेरे ठाकुर जी आए थे। मेरा ब्याह हो गया। अब मां, ये तन, ये मन, ये आत्मा सब कृष्ण की हो चुकी है। अब मुझे इसके लिए कोई और परवाह, अब तुम चाहे जहां मुझे भेज दो, मेरा ब्याह तो हो चुका है। अब ब्याह का केवल आप नाटक करके भले ही मुझे कहीं भेज दो, मेरा ब्याह हो चुका है। अब मुझे कोई परवाह नहीं। ब्याह के दिन कन्या इतनी उदास रहती, पर मीराबाई आज बड़ी प्रसन्न है। विदाई में रोई भी नहीं मीराबाई। क्यों? प्रसन्नता है, कृष्ण से मेरा ब्याह हो गया। कहने का अभिप्राय क्या? संसार ने, संसार के लोगों ने संसार की जिद की, और जिसकी जिद की वो मिल जाता है उनको। हट करने पर जिस वस्तु के प्रति हट किया गया वो प्राप्त हो जाता है। पर हमने कभी ठाकुर जी के लिए हट किया ही नहीं। हमने ठाकुर जी के लिए जिद की नहीं। कल की एक घटना बताएं। कल यहाँ हम कथा करके जा रहे थे तो एक साउथ इंडियन फैमिली आई थी यहाँ। उनको हिंदी भी नहीं आती पर थोड़ी थोड़ी समझ आती है, तो कथा सुनते हैं। श्रीरंगम से आए थे, तो वो बोले कि हम गोदाम्बा जी की माला लाए लाल जी के लिए, आप कृपा करके हमें बुला लो। मैंने कहा आप आ जाओ। हम स्वाध्याय में और भ्रमण में इतने व्यस्त हैं कि हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। तो हमने उनको बुलाया। उन्होंने आकर के एक ऐसी बात बताई। बोले महाराज जी, हमको जब पता चला कि आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो हमने विचार किया कि हम जाएंगे मिलने, पर हमारे पतिदेव का इतना कठिन काम आ गया कि निकलना असंभव था। असंभव, नहीं निकल सकते। बोले जब असंभव हो गया निकलना, तो मैंने मनी मन लाल जी से कहा कि हे लाल जी, हमें लगता है आपको हमसे मिलना नहीं है, इसलिए आप हमको बुला नहीं रहे। जैसे हमारे यहाँ राधा रानी है, वैसे दक्षिण में रामानुज संप्रदाय में श्री गोदाम्बा जी को श्री जी का स्वरूप माना जाता है। उनका और ठाकुर जी का यहाँ नित्य विहार की कई चर्चाएं होती हैं। अभी समय भी नहीं है, नहीं तो मैं सुनाता कई भाव। तो बोले हमने वहीं बैठे बैठे आपके लाल जी को एक प्रलोभन दिया। मैंने क्या दिया? बोले हमने कहा हे लाल जी, यदि आपने हमको बुला लिया तो हम अंडाल यानी कि श्री रंगनाथ भगवान के समीप विराजने वाली गोदाम्बा जी की गले की पहनी हुई माला आपके लिए लेकर के आएंगे। मतलब किशोरी जी की गले की माला लेके आएंगे आपको पहनाने के लिए। आप कैसे भी हमको बुला लो। बोले महाराज जी, हम रात में आपके लाल जी का चिंतन करके ये कह के सोए हैं कि हे लाल जी, अगर आपने हमें बुला लिया तो हम गोदाम्बा जी की गले की माला आपके लिए लेके आएंगे। बोले सुबह जब हम उठे, नित्य क्रम में लगे थे, तो हमारे पतिदेव का फोन बजा, और जिस कार्य के लिए हम रुक रहे थे वो कार्य जनवरी के लिए स्थगित हो गया, आगे बढ़ गया। और बोले पतिदेव हमारे इतने, बोले देखो लाल जी ने तुम्हारी सुन ली, हमारा कार्य 1 महीना टल गया, अब हम जा सकते हैं रामेश्वरम। बोले हम तुरंत मंदिर गए, गोदाम्बा जी की माला लिए और माला लेकर के आए। हमने कहा पहना दो लाल जी, और फिर गिरधर लाल जी ने वो माला स्वीकार की। ऐसे ठाकुर जी, कोई हट करे तो सही, कोई जिद करे तो सही, ठाकुर जी से ठाकुर जी करेंगे उसके लिए क्रिया। पार्वती जी क्या कह रही हैं? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, क्या वरऊं शंभु न तरहूं कुआरी। ये हमारी जिद है, या तो हम महादेव से ब्याह करेंगे, नहीं तो कुआरी रहेंगे। और स्वयं महादेव भी आकर के अगर मुझसे कह दें कि वे मेरा वरण नहीं करेंगे, मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी, मैं तब भी उन्हीं को ही पति रूप में मांगूंगी। सप्त ऋषियों के पैरों में पड़ गई पार्वती जी, और पैरों में पड़ करके बोली अब हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप सब हमको जिद करके हमारे तप को रुकवाइए मत, आप सब लोग अब प्रस्थान करो। उसी काल में बंधुओं एक
तारकासुर नाम का एक दैत्य था जिसने देवताओं की नाक में दम कर रखा था, देवताओं का वध करने के लिए तत्पर हो रहा था। सबने जाकर के पूछा कि तारकासुर मरेगा कैसे? तब किसी ने बताया, बोले कि भैया इसको मारने का एक ही उपाय। बोले क्या? शंकर जी का यदि पुत्र जन्म ले और वो इसको मारे, उसी के हाथों ये मरेगा। देवता सब सोचने लगे ये कैसे होगा, शंकर जी तो परम वीतराग होकर के बैठे, उनका ब्याह कैसे होएगा? वो तो ब्याह करना दूर दूर तक उनका कोई संभावना नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवता आप सब लोग अब प्रयोजन करो, कैसे भी करके शंकर जी का मन बनवाओ, उनका मन बनेगा तो ही तारकासुर का वध हो सकता है। ये अमर है, ये ऐसे नहीं मरेगा, महादेव के पुत्र से ही इसका वध संभव है। देवताओं के पास एक ही उपाय है किसी का भी तप नष्ट करवाने के लिए। कौन? कामदेव। सब देवता कामदेव के पास गए। पठहु काम जाई शिव पाहि, करे छूब शंकर मनु माहि। तब हम जाई शिवहि शिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। सबने कामदेव से जाकर के प्रार्थना करी। बोले कामदेव तुम जाओ। बोले क्या करना है? बोले जाकर के शंकर जी की भजन में, शंकर जी के तप में विघ्न डालो, उनके नेत्र खोल दो। वो जैसे ही तप से बाहर आ जाएंगे उसके बाद हम जाकर के उनसे प्रार्थना कर लेंगे कि आप ब्याह कर लो, पर उनके तप को भंग करने की क्रिया तुम ही करो। कामदेव बोला आप लोगों को और कोई नहीं मिलता, बस मैं ही मिलता हूं? हैं बेचारे सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोग तप आदि करते, मेरे को भेज देते हो जाके इसका तप दूर कर दो। देवता सब कहने लगे हम देवता, तुम ये सोचो ना, तुम्हारा बलिदान 33 कोटि देवताओं का लाभ करता है, पूरे ब्रह्मांड का लाभ करता है। एक बात कहते हैं बंधुओं, बुरा नहीं मानिएगा, काम दैत्य नहीं है, काम देव है। उसको दैत्य हम लोगों ने बनाया है, उसकी दैत्य के प्रकार आराधना करते हैं। अब जैसे कि महादेव की आराधना का नियम है, जल चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, ये नियम है। अब इस नियम से परे जाकर के यदि महादेव की आराधना करेगा तो महादेव उसका सर्वनाश करेंगे कि नहीं? ऐसी काम की भी आराधना का नियम है। लोग उसको विपरीत प्रयोग ले लेते हैं काम का, इसीलिए काम सर्वनाश करता है बुद्धि का, मति का, जीवन का। काम देव है, उसको देव की तरह भजो। सब देवताओं ने जाकर के कहा, हे कामदेव तुम जाओ और जाकर के महादेव के तप को भंग करो। कामदेव बोले आप लोगों का कार्य सिद्ध होगा तो मैं चला जाता हूं। आहा, कामदेव और जगह तो बड़े सूक्ष्म रूप में जाता है, परंतु जब पता चला कि हमारे यजमान ही महादेव हैं तो प्रचंड रूप धारण करके गया। और प्रचंड रूप कैसा धारण किया? सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमगी अम्बदु कहु धाई, संगम करहि तालाब तलाई। अरे महाराज, कामदेव केवल चैतन्य के अंदर आ गया नहीं, जड़ में भी काम प्रकट हो गया। ऐसा कामदेव ने आकर के आक्रमण किया पृथ्वी पर। वृक्षों से लताएं लिपटने लगी, वहां भी काम का दर्शन होने लगा। तालाब तलाइयों से जाकर के मिलने लगे, वहां भी काम का दर्शन। नदियों की गति इतनी तीव्र हो गई, सब जाकर के समुद्र से मिलने लगी। आकाश पृथ्वी से मिलने के लिए उतावले होने लगे। पृथ्वी अपने आप को जगह जगह से उच्छलित करने लगी, उठने लगी, आकाश से मिलने के सब काम में हो गया। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम वश समय विसारी। सब काम, जिस जगह देखो वही काम का दर्शन हो रहा है। पशु पक्षी आपस में लगे हैं, सब प्रकार के भाव सब जगह प्रकट हो रहे हैं। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिन नहीं अब लोक ही को का। पुरुषों को अपने अलावा पूरी सृष्टि स्त्री में लगने लग गई और स्त्रियों को अपने अलावा पूरा विश्व पुरुष में लगने लगा।
और काम की ज्यादा व्याख्या करनी नहीं है, पर बस हम ये इसलिए कर रहे हैं, जिन महादेव को आप दर्शन करते हो ऐसी स्थिति में भी डगमगाए नहीं, अपने ध्यान में बैठे रहे। आहा, और सबसे सुंदर चौपाई क्या, सबको अस्त व्यस्त कर दिया कामदेव ने। भय कामवश जोगिस तापस पवरन की को कहें, देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। जो सब में ब्रह्म देखते थे सब में नारी दिखने लगी उनको। अबला विलो कहीं पुरुष में, नारियों को सब में पुरुष दिखने लगा। जग पुरुष सब अबला में, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर सब के मन मनसी मनसिज हरे। ये बहुत अच्छी बात है। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे क्या, बोले कामदेव ने ऐसा आक्रमण किया, धरी ना काहू धीर, कोई अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहा है। सबके मन मनसिज हरे, सबके मन को कामदेव ने हरण कर लिया। लेकिन यह पंक्ति लिखने के बाद तुलसीदास जी रुक गए। तुलसीदास जी बोले हमने काम की कुछ ज्यादा प्रशंसा नहीं कर दी, काम की व्यापकता कुछ ज्यादा नहीं बता दी। अरे हमने ये तक लिख दिया कि कामवश जोगिस तापस पर्वनी किनको कहें। बोले जोगी तपस्वी सबको हमने काम के लहर में उलझा दिया। काम की इतनी प्रशंसा कर दी हमने, काम की इतनी व्यापकता दिखा दी हमने। कहीं ऐसा ना हो कि ये काम के सारे प्रसंग को सुनकर के लोग डर जाएं, बोले काम से जीते ही कौन सकता है फिर। लेकिन अब लिखी हुई बात मेट ना सकें, मिटा तो सकते नहीं है, तो क्या करें। गोस्वामी तुलसीदास जी अति चिंता में बैठे हैं और मनी मन सोच रहे ये मैंने क्यों लिख दिया। धीर न काहू धीर सब के मन मसज हरे, सबको कामदेव ने हरण कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चिंता करते 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 सो गए। तभी हनुमान जी महाराज आए और गोस्वामी जी की कलम उठा करके अगली पंक्ति लिख गए क्या, जो राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मम। हनुमान जी महाराज लिख करके गए और सुबह उठते ही गोस्वामी जी ने स्नान ध्यान करके जैसे पुनः लिखने के लिए कलम उठाई तो क्या देखा, गोस्वामी जी जिस पंक्ति पर अत्यंत चिंतित हो गए थे कि काम ने सबको अपने वश में कर लिया, अब इससे आगे क्या लिखूं मैं। हनुमान जी नीचे लिख करके गए, बोले लेकिन जिनके हिये में साक्षात राम जी विराज रहे हैं, काम उनका स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, काम उन पर प्रभाव नहीं कर पाया, प्रहार नहीं कर पाया। अरे जिनके चित्त में राम निवास करते हैं वो तो काल के मुख से निकल के आ जाते हैं। काम कैसे आक्रमण करे। सब जगह काम ने अपनी व्यापकता बिछा ली। अब कामदेव हिमालय की ओर गया, कैलाश पर गया और कैलाश पर जाकर के भी ऐसी सुंदर सुगंध उत्पन्न होने लगी, सुंदर सुंदर पुष्प होने लगे, जिनसे भी काम प्रकट हो जाए वो सारा वातावरण पूरे विश्व में प्रकट कर दिया। ऐसा प्रचंड काम प्रकट हुआ, लाखों वर्षों से तप कर रहे जोगी तपी भी अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शिव ही विलोकई ससंग के उमारू, भयउ जथाथित सब संसारो। सबको अपने वश में करने वाला कामदेव जैसे ही हिमालय पर गया, कैलाश पर गया और कैलाश पर जाकर के जैसे ही उसने शंकर जी का दर्शन किया, शंकर जी को देखते ही काम भी उनके ऊपर मोहित हो गया। ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर वदन, ऐसी सुंदर जटा, ऐसी शीलता, ऐसी सौम्यता, मानो कामदेव भी सामने बैठ गया और शंकर जी का दर्शन करने लगा। उनके रूप को देख करके कामदेव भी मोहित होने लग गया। एक बड़ा प्रसिद्ध आजकल गीत चलता है महादेव का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया।
शिव कैलासों के वासी, हरि धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलासों के वासी, हरि धारों के राजा, भय धरी अस कौतुक भयउ, जो लगे काम शंभु पई गयउ। सबको अपने वश में कर लिया कामदेव ने, लेकिन महादेव के रूप को देख करके कामदेव स्थिर हो गया। तभी मानो देवताओं ने जाकर के चिता, ए कामदेव तू काम करने गया है वहां पर कि तू खुद ही समाधि में बैठने गया है, जा उनके नेत्र खुलवा कैसे भी। कामदेव बोला मैंने सारे प्रयास कर लिए हैं, सब देखो पूरा विश्व काम में हो गया, पर इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। तब कामदेव ने दूर देखा, एक आम का वृक्ष उस पर चढ़ गया और एक पुष्प का बाण लेकर के कामदेव ने वहीं से महादेव का संधान किया। अब कामदेव को पता था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जब मेरे सारे बाणों से कोई काम नहीं बना, अब मैं इनको हठ पूर्वक उठाऊंगा और इनकी तप अग्नि निकलेगी, उसमें मेरा मरना निश्चित है। पर कामदेव भी सोच रहा है इनके द्वारा मेरी मृत्यु हो तो मैं भी सफल हो जाऊं। कामदेव ने वृक्ष पर चढ़कर के पुष्प का बाण जैसे ही महादेव के वक्ष पर मारा, वक्ष पर जाकर के बाण जैसे ही लगा तो ध्यान थोड़ा सा भंग हुआ, भ्रकुटी थोड़ी सी जुड़ गई। अनेक वर्षों से समाधि में बैठे हुए महादेव के नेत्र खुले, लाल ताम्र वर्ण के नेत्र हैं। राम स्मरण में बैठे थे, राम जी का ध्यान कर रहे, महादेव के नेत्र खुले। अगल बगल देखा, किसने किया ये? तो तभी वृक्ष के ऊपर बैठे कामदेव को जैसे ही देखा, रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। और सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरीश तकी शवन लगताने। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे ही कामदेव को देखा, तीसरा नेत्र खुल गया महादेव का। तीसरा नेत्र खुलते ही अग्नि प्रज्वलित हो गई, कामदेव जल करके वहीं भस्म हो गया। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। कामदेव जल करके नष्ट हो गया, हाहाकार मच गया। देवता बोले हमने तो नेत्र खुलवाने भेजा था, ये तो कामदेव का बधाई हो गया। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, आंख तो खुल गई, अब संभाल लेंगे। रति ने जाकर के, कामदेव की पत्नी ने जाकर के प्रणाम करके कहा, भगवान आपने मेरे पति को क्यों मारा? वो तो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आया था। महादेव इतने भोले हैं, पति को मार के तुरंत रति से बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पतिदेव तुमको प्राप्त हो जाएंगे। बोले कब? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, अन्यथा होई वचन अन्यथा होई ना मोरा। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में ही तुम्हारे पतिदेव जन्म लेंगे और तुम्हारा उनके साथ विवाह होगा, पुनः विवाह संगम होगा। तब तक तुम प्रतीक्षा करो। महादेव की वाणी को सुनकर के रति प्रसन्न हो गई। सब देवताओं ने जाकर के महादेव से प्रार्थना करी। बोले महाराज, पार्वती ने बहुत तपस्या की आपकी प्राप्ति के लिए, अब कृपा करके हमारे नेत्रों को आप आनंद प्रदान कर दो। इन नेत्रों के सामने विवाह आपका देखने का हमारा बहुत मन है। ब्रह्मा आदि देवताओं के विवाह के प्रस्ताव को सुनकर के महाराज महादेव जी ने सर हिलाया। बोले ठीक है, क्योंकि मूलतः तो राम जी पहले वरदान मांग के चले गए ना, उनके बात को हमको पूरी करना है।
आहा। तभी सप्तऋषि जिनको परीक्षा लेने के लिए भेजा था, उन्होंने आकर के महादेव को बताया, बोले महाराज हम परीक्षा लेकर के आए हैं और आपकी जो होने वाली कन्या है वो सकुशल है। अब हम जाकर के हिमालय महाराज को आपका थोड़ा यश सुना दें। सप्तऋषि गए हिमालय महाराज के पास, जाकर के उन्होंने कहा आपकी पुत्री जिनके लिए तप कर रही है वो साक्षात महादेव हैं और महादेव बारात लेकर के आएंगे, आप अपनी पूरे नगर की तैयारियां करो, सुंदर बनाओ, देवी देवता सब पधारेंगे। महाराज पार्वती जी का तप पूर्ण हुआ, हिमालय ने अपनी समस्त कंदराओं को सजाना प्रारंभ किया। हमारे ब्रज के एक महाराज जी कह रहे थे, आज भी हिमालय का दर्शन करके लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इतना सुंदर हिमालय लगता है। वे कहते हैं, बोले हिमालय को सजाया हिमालय ने तभी था जब भगवान शिव की बारात गई वहां। ये आजकल जिस हिमालय का दर्शन हम करते हैं ये तो उतराई है, मतलब घर सजाने के बाद जब थोड़ा थोड़ा सजावट जो है वो धीमी पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है, तब का हिमालय हमको दिख रहा है। जब महादेव बारात लेकर के गए थे तब का हिमालय तो हम देख ही नहीं पाते, इतना सुंदर। आज भी हिमालय जो इतना सुंदर लगता है, उसकी आकृतियां, उस पर जमी हुई बर्फ, उसके वृक्ष वल्लरी, ये सब उसी काल में हिमालय ने सजाए थे। क्यों? महादेव की बारात आ रही है। सोचो कैसा सजा है पूरा हिमालय। आहा। पत्र सप्तऋषि सोही दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। सप्तऋषियों ने जाकर के हिमालय को कहा कि आप तैयारी शुरू करो, महादेव बारात लेकर के आएंगे। सभी देवताओं को निमंत्रित कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोले चलो महादेव बारात लेकर के जाएंगे। महादेव की बारात जानी है। बारात के पद हमारे अनुज जी जेब में रख के बैठे हैं, पता नहीं देंगे कि नहीं। इनसे कही तो दिए एक आध पद दो तो हम गा दें कुछ। इनका मन नहीं है कि आज भी ब्याह हो, इसलिए दे ही नहीं रहे। तब से 3 बार हमने देख लिया। लिखलाए हो कुछ? वाह। ये चित्रकूट के ही है ना, तो इनसे हमको बड़ी सहायता मिलती है राम कथा में। चित्रकूट के हैं, इनको सब पता है कि कौन सी बधाई कहाँ गानी है, राम जी के विवाह में, शंकर जी के विवाह में। तो वैसे ही 2 दिन विलंब से ब्याह चल रहा है, जो परसों होना था वो आज हो रहा है। शंकर जी की बारात की तैयारी हो रही है। आहा। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। अप्सराएं गान करने लगी, डुमडुमियां बजने लगी, सनाइयां बजने लगी, मंगल वाद्य बजने लगे। देवताओं ने अपने अपने वाहन सजा लिए, सब तैयारी करने लगे। बोले महाराज सब चलो, महादेव की बारात जाएगी। भगवान विष्णु पधारे। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। आहा, एक तो पहले से ही इतने सुंदर और बारात में जाने के लिए और सुंदर बनकर के आए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान नारायण आए। आहा, देख करके सब बलैया लेने लगे, कितने सुंदर। ब्रह्मा जी चतुर्मुख चारों का श्रृंगार करके आए और सुंदर। इंद्र भी आए, सब देवी देवता सब पधारे। लेकिन तभी सबने पूछा, बोले कि दुल्हा राजा कहाँ हैं? बोले अभी भी शमशान में ही बैठे हैं। कुछ नहीं महाराज, बागंबर लपेटे, हाथ की तकिया लगाए पौड़े हुए हैं दुल्हा महाराज। ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान विष्णु ने जाकर के कहा, बोले आज आपका ब्याह होना है, नेक्स्ट सज सवर लो, हैं थोड़ा स्नान ध्यान करके नेक्स्ट शुद्ध है जाओ, बढ़िया सी कोई अचकन पहन लो, सेहरा पहन लो, सिर पर पाग वाग पहन के तैयार है कि चलो ब्याह होना है आपका। इतने में शिव गण आ गए सारे, और भगवान से आगे बोले देखो भगवान, हमको बहुत दिन बाद ये अवसर मिला, हम महादेव के विवाह में जाएंगे। श्रृंगार आप सब लोग दूर हट जाओ, आप लोग अपने तरीके का आज श्रृंगार हम करेंगे महादेव का। महादेव तो बोले, भंडारी बोले भैया जाको रुचि लग रही हो वही कर लो। भगवान विष्णु ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, बोले एकांत में आओ, आपसे कुछ बात करनी है। शंकर जी एकांत में गए। इतने भोले हैं शंकर जी। भगवान नारायण बोले देखो ये विवाह हो रहा है,
विवाह में मजाक आदि होते रहते हैं, इसलिए बुरा मत मान जाना बात का। शंकर जी बोले हम तो कोई बुरा मानते नहीं। बोले क्यों? कामदेव आया था, आपने तीसरा नेत्र खोल करके उसको ध्वस्त कर दिया, भस्म कर दिया। कहीं पता चली सारी सरेज ने कोई ने मजाक कर दी, सोई तीसरा नेत्र खुल गया, जल के राख हो जाएंगी सारी सरेज। ये सब मत करना। विवाह का माहौल है, थोड़ी बहुत मजाक वजाक हो तो सहन कर लेना। वैसे तो आप सहन करते हैं, लेकिन आपके गण कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं, इनको सबको संभालना। और बाकी हम सब चल ही रहे हैं, सब संभालेंगे। शंकर जी बोले मजाक होता है वहां पे? ससुराल में मजाक करते हैं दामाद के साथ? भगवान बोले हाँ मजाक होता है। तो इसका मतलब है हम भी मजाक कर सकते हैं? नारायण भगवान बोले कर ही सकते हो, पर लेकिन आप जगत संहारक हैं, उस तरीके का मजाक मत कर देना कि पता चली हिमालय कोई उल्टा थाप दिया पृथ्वी में। ये सब मत करना। नहीं नहीं नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। और सुनो, वो मजाक हमसे करने लायक रहे, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। वो रहे नहीं, हम ही इतना मजाक कर देंगे। अच्छा, नारायण भगवान भी बोले कि चलो होन दो, अब क्या आनंद होन दो। शंकर जी गए, जाकर के सब अपने गण बुलाए, लाओ भैया श्रृंगार करो हमारा। कैसा श्रृंगार किया? जटाओं को पकड़ करके महाराज जटाओं का ही मुकुट बना दिया, जटाएं खोल करके उन्हीं का मुकुट बना दिया। सुंदर बागंबर पहनाई। बागंबर को रस्सी से बांधते थे, पर आज रस्सी से नहीं, आज सर्प से बांधा। बढ़िया वाला सर्प लेकर के आए, कमर में ला करके बागंबर बांध दी। एक सर्प को सिर के ऊपर बांध लिया, सर्प को सिर के ऊपर बांध करके गण लेकर के छोटे छोटे पतले पतले सर्प लेके आए, और उस सर्प से सारे सर्प लटका दिए सामने की ओर, बन गया सहरा। और सर्पों के मुंह से जो जीव निकल रही थी, उन जीवों में बिच्छू लटकाई दिए। तो जैसे जुबिया होती है ना, पतले पतले पुष्प और नीचे नीचे गुच्छे, तो ऐसे पतले पतले पुष्पों में तो छोटे छोटे सर्प और नीचे गुच्छों में बड़े बड़े बिच्छू लटक रहे हैं। कानों पे बिच्छू लटका दिए, गले में महाराज अब तक तो एक मुख वाला सर्प पहनते थे। भगवान शंकर जी बोले सुनो, तुम थोड़ी देर के लिए जाओ, चलो बहुत दिन हो गए तुमको गले में। बोले क्या लेके? वो 5-5 मुख वाले सर्प लेके आ। 5-5 मुख वाले सर्प ला करके गले में बिठा रहे हैं। ये दुल्हा राजा तैयार हो रहे हैं। श्रृंगी भृंगी बोले भगवान, ये नारायण भगवान बहुत चमक रहे हैं, इंद्र बहुत चमक रहे हैं, ब्रह्मा जी भी बहुत चमक रहे हैं, हम भी चमकने चाहिए। शंकर जी बोले जाओ शमशान में, अभी अभी चिता जली होगी, उसकी भस्म लेके आओ। गरम गरम चिता की भस्म लेकर के आए महाराज, अंग पे लगाई, पैरन पे लगाई, वक्ष पे लगाई, मुख पे लगा करके बोले अब चमक रहे हैं कि नहीं? बोले बढ़िया चमक रहे हो, अब तो चमक गए बिल्कुल आप। शंकर जी ने ऐसा तैयार किया स्वयं को। हाँ भाई, श्रृंगी भृंगी ने जय जयकार कर दी। बोले दुल्हा राजा तैयार हैं, बारात लेके चली जाए। भगवान ने जैसी शंकर जी को देखा, बोले जय हो, आज हिमालय में जय जयकार नहीं हाहाकार होगी, ऐसी बारात जा रही है। नारायण भगवान ने तभी क्या कहा? बोले एक काम और कीजिए। बोले क्या? सब लोग अपनी अपनी पंक्तियां अलग अलग कर लो। हम नारायण हैं, हम अपनी पंक्ति लेके अलग चलेंगे। ब्रह्मा जी आप अपनी पंक्ति लेके अलग चलो। ए इंद्र तुम अपनी पंक्ति लेके अलग चलो। सब अलग अलग। दुल्हा अपनी पंक्ति लेके अलग आएंगे। सबसे आगे नारायण चले गए, उनके पीछे ब्रह्मा जी जा रहे हैं, उनके पीछे इंद्र देवताओं की सभा लेकर के जा रहे हैं, और सबसे पीछे शंकर जी और शंकर जी के 10-5 गण। श्रृंगी भृंगी बोले हे गुरुवर, हे महादेव, देखो इतनी बड़ी बड़ी ये तो बारातियों की इतनी संख्या है, और जिनका ब्याह है हम ही लोग ही 10-5 हैं। शंकर जी बोले इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? विश्व में जितने शमशान सब हमारे, सब जगह जाओ, जो भी भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी सब बैठे, सबको बुला लाओ, सबको लेकर के चलेंगे हिमालय, और सबको कह दो आज हमारे स्वामी का विवाह उत्सव है, कोई पीछे ना रहे। अपने दूर दूर के रिश्तेदार जो अमेरिका लंदन आदि में बैठे हैं उनको भी बुलवा लो। और महाराज विदेशी भूत भी आए। एक कथा हम सुन रहे थे, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। जब राम जी की बारात जा रही थी ना, तो उसमें सारे प्रेत भूत आए। और जैसे ही प्रेत जाने लगे तो प्रेतों की हाहाकार, हुंकार और उनके चलन चाल को देख करके इंद्र को बड़ा अजीब लगा। क्यों? अयोध्या के सब लोग डर गए उनको देख के, बाराती। तो इंद्र आकर के वज्र लेकर के खड़े हो गए और सब भूत प्रेतों से बोले कहां जा रहे हो? बोले हमारे राम जी की बारात है, हम भी जा रहे हैं साथ में। इन्हीं के नाम से ही हम लोग प्रेत योनि से मुक्त होते हैं, तो इनकी बारात में हम क्यों नहीं जा सकते? इंद्र बोले चुपचाप जहां जहां से आए हो लौट करके चले जाओ, यहां दिखना नहीं मुझे।
यहाँ अवगुणों का प्रवेश नहीं है। राम जी की बारात में केवल सगुण सगुण जाएंगे, अवगुण नहीं जाएंगे। और वज्र का भय दिखा करके सब प्रेतों को रोक दिया। प्रेत बेचारे एक मैदान में जाकर के बैठ गए, बोले हम इतने ही बुरे हैं तो हमको बनाया क्यों? हम इतने ही बुरे हैं तो हम लोगों का सृजन क्यों किया? आज बताओ, हमको बारात से बाहर कर दिया, इससे बड़ा अपमान क्या होगा हमारा? इतने में पीछे पीछे नंदी पर बैठे श्रृंगी भृंगी के संग महादेव जा रहे थे। महादेव ने कही, बोले श्रृंगी भृंगी बड़ी भीड़ लगी है, देखो तो क्या हो रहा है। महादेव जैसे ही पहुंचे सब भूत प्रेत रोने लगे, बोले हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमको क्यों बनाया? इंद्र ने अपने वज्र का भय दिखा करके हमको रोक दिया। बोले राम जी की बारात में तुम नहीं जा सकते, तुम सब असगुन हो, केवल सगुनों का प्रवेश है। महादेव तो बोले बाबा दीन दयाल, इतनी दया आ गई। महादेव बोले चिंता मत करो, हम वचन दे रहे हैं, ये जितनी देवतान के ब्याह इनके सबके में सगुन को जाने दो। देवों के ब्याह में सगुन जाएंगे और महादेव के ब्याह में सारे असगुन जाएंगे। तुम सबको हम लेके जाएंगे, हम सगुनों के संग नहीं चलेंगे, तुम्हारे संग चलेंगे, तुम सब चलना हमारे साथ। आज महादेव ने सब बुला लिए, सब लोग आ गए। आहा, सब भूत प्रेत आ गए। कैसे कैसे भूत प्रेत आए? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद, बिन नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अततन खीना। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का सिर ही नहीं है और किसी के बहुत सारे सिर हैं। और बिन पद कर को बहुपद बाहु, किसी के हाथ पैर ही नहीं है, रेंग रेंग के चल रहा हो, किसी के खूब सारे हाथ पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के नेत्र ही नहीं है, किसी के खूब सारे नेत्र हैं। और हृष्ट पुष्ट को भयंकर प्रचंड है, और कोई अति तन खीना, कोई बिल्कुल पतला दुबला है। और महाराज यही सूकर कुकर गधा आदि के मुख वाले प्रेत भी चल रहे हैं साथ में। ऐसे ऐसे प्रेत आ गए, हुंकार करते हुए चल रहे हैं, खिंग खिंग करते हुए चल रहे हैं, खिच्ची करते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार सारे भूत प्रेतों की जमात आ गई और जमात निकल पड़ी, बारात निकल पड़ी हिमालय की ओर। आहा, हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बारात जा रही है, उसका बहुत सुंदर एक भाव गाते हैं। कैसे? आहा, लोगों का अभी ब्याह होने वाला है, उनके लिए रोल मॉडल हैं शंकर जी। अपने जेब में सांप धर के ले जाना और जैसी साली कहे लाओ जीजा जी ने ले बेटा। हमारे पूर्वज शंकर जी ने भी ऐसा ही किया था सालियों के साथ। तो अब ये तो आपने बहुत आगे की बात बता दी, बीच में तो बहुत कुछ हो गया। क्या हुआ? शंकर जी की बारात जा रही है हिमालय। आहा, पूरे हिमाचल को इतना सुंदर सजाया, इतना सुंदर सजाया। हिमालय की कंदराएं देख करके, हिमालय के पहाड़ देख करके मोहित होने लगे सब। आज वैकुंठ से भी सुंदर सजा है हिमालय। सब सखियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी हैं, सब अपने अपने द्वार पर खड़ी हैं। आरती का थाल लेकर के मैना देवी खड़ी हैं और दूर दूर के रिश्तेदार नातेदार सब खड़े हैं। बोले नारद जी ने भैया ऐसा सुयोग वर बताया है, दूर दूर तक मिलेगा नहीं, तीनों लोकों में ऐसा वर नहीं मिलेगा। बारात के गाजे बाजों की आवाज आने लगी। ज्यों ज्यों गाजे बाजों की आवाज आए, हिमालय के लोग और उत्सुक होते जाएं, हमारे दुल्हा राजा आ रहे हैं। आहा, तभी देखा पीतांबरी पहने सब बाराती चल रहे हैं और उन पीतांबरी पहने बारातियों के बीच में श्री गरुण जी महाराज धीमे धीमे चाल चल रहे हैं और गरुण जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीमन नारायण आ रहे हैं। हिमालय के लोग तो दूर से बलैयां लेने लगे। मैना देवी से जाके कहने लगे, हे मैना देवी धन्य भाग, पार्वती जी जैसी हैं वैसी सुंदर दुल्हा आ रहे हैं। मैना देवी के बगल में नारद जी खड़े थे। मैना देवी बोली, मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं? आपने मेरी पुत्री के लिए ऐसे सुयोग वर ढूंढे। नारद जी बोले, नहीं नहीं, ये तो उनके मिलने जुलने वाले हैं, ये दुल्हा नहीं है।
ये तो दुल्हा से ऐसी उनकी मित्रता है, प्रेम मानने वाले हैं। मैना देवी सोचने लगी, जिनके मित्र इतने सुंदर, मिलने जुलने वाले इतने सुधरे हुए, इतने स्वच्छ, इतने सुंदर, दुल्हा तो जाने कैसे ही होंगे। नारायण भगवान आए, माल्यार्पण किया, सब लोग आओ महाराज, पूरी हिमालय नगरी तो नारायण को देख के न्यौछावर हो गए। और फिर हवा की तरह बात फैल गई, ये तो दुल्हा के मित्र हैं। दुल्हा तो भी पीछे आ रहे हैं। उनके पीछे आए चतुरानंद ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी का रूप पिक्चरों में ऐसा दिखाया गया, सफेद दाढ़ी सफेद बाल, बूढ़े नहीं है ब्रह्मा जी, बेचारे आदि देव हैं, इसलिए उनको बूढ़ा बड़ा बताया जाता, पर बूढ़े नहीं है, वो भी खूब सुंदर है। 4 मुख वाले सुंदर। नारद जी ने बताया ही था कि आपके जो होने वाले दामाद हैं पंचवक्रम, 5 मुख हैं उनके। तो 4 मुख देख करके मैना देवी बोली, 5वां मुख ऊपर होगा दिख नहीं रहा है, यही है। बोलो मैं किस मुख से आपका धन्यवाद करूं, आप यही है ना, पंचवक्र है ना, इनके 5 मुख होंगे, 5वां ऊपर होगा। वो नहीं नहीं नहीं, ये तो चतुर्मुख है, ये तो ब्रह्मा जी हैं, ये भी दुल्हा नहीं है। तीसरे आए नारद जी, तीसरे आए इंद्र। इंद्र जैसे ही पधारे, इंद्र का रूप भी बहुत सुंदर है, देवताओं के राजा हैं। इंद्र को देख करके सब हिमालय के लोग बोले, नारद जी निश्चित यही हमारे दुल्हा राजा हैं, पहुना हैं। नारद जी हंसने बोले, नहीं नहीं, महादेव को जब प्यास लगती है, आपके दुल्हा को जब प्यास लगती है तो पानी पिलाने का काम यही करते हैं, ये उनको पानी पिलाने वाले। हिमालय के लोग बोले, भैया पानी पिलाने वाला इतना सुंदर है, दुल्हा तो जाने कैसा ही होगा। जैसे ही सब देवी देवता जाने लगे, अब दूर से ही हूं हा हा ही आवाज आने लगी। नारद जी बोले, बारात आ रही है, अब इन लोगों की व्यवस्था में देख के आता हूं, आप यहीं खड़ी रहना। नारद जी खिसक लिए वहां से, बोले अब तो पता है क्या होने वाला है। हमारे बक्सर वाले पूज्य मामा जी श्री नारायण दास भक्तमाली जी, वो इतना सुंदर वर्णन करते हैं। बोले जब बारात आती है तो बारात सबसे पहले देखने के लिए कौन जाते हैं? छोटे छोटे बच्चे सबसे पहले यही जाते हैं बारात देखने। पूरी खबर पूरे नगर में यही बच्चे ही फैलाते हैं। इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतने बैंड बाजे वाले, इतने लाइट पकड़ने वाले, इतने नाचने वाले। बारात में सबसे ज्यादा बच्चे, सब पहले ही पहले पहुंच गए। बोले कहां है बारात, कहां है बारात? तभी देखा बारात तो आई नहीं, लेकिन हिमालय के सारे बालक चौकड़ी मार के भागते हुए अपने अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। घरों के भीतर गए, माता पिता को भीतर बैठा लिया, भीतर से किवाड़ बंद करके बालक सब अपने छाती पे हाथ धर के सांस लेने लगे जोर जोर से। माता पिता ने पूछी, क्या हुआ बच्चों, तुम बारात देख कर के आए? बड़ा हाथी देख लिया होगा तभी डर गए। बोले हाथी? बोले हमने क्या देखा, हम कैसे वर्णन करें? अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। छूटेला पसीना श्वास, छूटे हाफ हाफ, छूटेला पसीना श्वास, छूटे हाफ। माई बाप पूछन लगे, आंचल सो झांक। हाँ, माई बाप पूछन लगे, आंचल सो झांक। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। बच्चों से पूछे, बोले क्या बात है? बोले अरे बस पूछिए मत, कैसे प्रेत आए। आज निश्चित ही हम हिमाचल के लोगों के किए हुए पाप आज हमको फल के रूप में मिल रहे हैं कि ऐसी बारात देखने को मिली हमें। एक बिना मुख का बराती, क्योंकि भूत प्रेत है, बिना मुंह ही नहीं है, उसका शरीर धरीधर है, पहुंच गया, किसी द्वार को खटखटाने लगा। भीतर से खोल करके लोगों ने जैसे उसका रूप देखा, रूप देखते ही स्तब्ध हो गए। बोले हम बाराती हैं, रहने की व्यवस्था कहाँ है? बाराती का मुख देख करके सब बोले तुम तो यहीं रह जाओ, कहीं रह जाओ, हम छोड़ छाड़ के भागे यहां से, भैया ऐसी बारात। आहा, ना जाने उदय भैले कौन नगर पाप, ना जाने उदय भैले कौन नगर पाप।
प्राण बचे आज कोनो पुण्य के प्रताप। हाँ प्राण बचे आज कोनो पुण्य के प्रताप। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। सब हिमाचल के लोग बोले भैया अगर किसी ने पुण्य किया होगा तो ही बचेगा आज बारात देख करके, नहीं तो जीवित बचने वाला नहीं है। ऐसी प्रचंड बारात आ रही है। शिव के बारात के विचित्र पडल छाप। शिव के बारात के विचित्र पडल छाप। नगरी सुनसान भैला लागे कुटिया खाप। हाँ नगरी सुनसान भैला लागे कुटिया खाप। भैया कहीं बारात आती है तो पूरी नगरी में सब लोग इकट्ठे होते हैं देखने को, पर आज हिमालय की नगरी पूरी सुनसान हो गई है बारात देख करके, और सब अपने घरों में घुस करके केवल कांप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, बोले आज बचा लो कैसे भी। एक जगह एक आदमी शरबत लेकर के खड़ा था बारातियों को पिलाने के लिए, खूब सारी शरबत के पात्र थे। इतने में ही एक बाराती पहुंच गया। बाराती समझ जाओ कौन भूत ही था। हिमाचल महाराज ने कहा था कोई बाराती परेशान नहीं जाना चाहिए, और बस शरबत वाला तो बाराती को ही देखता रह गया। बाराती आए और आकर के शरबत उठाए, शरबत उठा करके पीना तो दूर उससे स्नान और कर लिए, शरबत में ही नहा लिए। शरबत में स्नान देख करके शरबत बटोरने वाला भाज गया। वहां मैना देवी और हिमाचल महाराज खड़े थे। कर्मचारी दौड़े दौड़े आ रहे हैं, बोले बारात आ गई, तुमने शरबत पिलाया? हाँ पिला दिया। पिलाया नहीं निला दिया। अच्छा अब चलो ये पकौड़े मकौड़े बने ये ले जाओ, रास्ता में सबको पवाओ, किसी और को भेज दीजिए, सेवा का सौभाग्य किसी और को भी दे दीजिए, मुझे प्राण बहुत प्यारे, इकलौता हूं अपने माता पिता का। ऐसी बारात। महादेव नंदी पर सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे। क्यों? नारायण भगवान कह के गए थे कि मजाक होता है, बोले हम ही प्रारंभ कर दें मजाक। उल्टे बैठ करके गए नंदी पर और श्रृंगी भृंगी से कह रहे हैं अरे इंद्र की जमात, नारायण की जमात, ब्रह्मा की जमात से कम तो नहीं लग रहे? बोले कि महाराज अपनी जमात से आगे कोई नहीं है, सबरी जमात फीकी पड़ गई हमारी जमात के आगे। ऐसे ऐसे भूत प्रेत, ऐसे ऐसे बाराती तो किसी बारात में नहीं गए होंगे, आप चिंता मत करो। महादेव बड़े प्रसन्न है। बोले बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं छूटने पाए, करो बढ़िया व्यवस्था। आहा कोई करे भय से विलाप, कोई करे अलाप, कोई करे भय से विलाप, कोई करे प्रलाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। हाँ कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। क्यों? अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। कही लगन नारायण मिट सब कर संताप, कहने लगे नारायण मिट सब कर संताप। शिव जी दयालु दीने उठ पल के थाप। हाँ शिव जी दयाल दीने उठ पल के थाप। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। शिव जी की बारात आ रही है महाराज। मैना देवी हाथ में थाल लेकर के खड़ी हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ये सब तो नगर में ही व्यस्त हैं। नगर में ही जितने लोग थाल ले लेकर के खड़े थे वो उनसे तो ले ही लिया, अब नगर में घरों में घुस घुस करके उनके घर की सामग्री निकाल निकाल के पा रहे हैं। बाराती आए हैं श्रृंगी भृंगी के साथ में, नंदी पर सवार होकर के महादेव जैसे मुख्य द्वार पर पहुंचे। नंदी विशाल, यहाँ के नंदी देखे आपने महादेव के सामने कैसे विशाल नंदी, नंदी नंदी दिख रहे हैं, अभी दुल्हा तो दिख ही नहीं रहा। नंदी इतने सुंदर। नंदी का पूजन किया, पूजन करके महाराज मैना देवी बोली दुल्हा कहाँ है? नंदी के ऊपर बैठे।
किनारे आकर के देखा तो उल्टे बैठे, मुख तो दिख ही नहीं रहा है, पीछे का अंग दिख रहा है। मैना देवी बोली श्रृंगी भृंगी से, बोले दुल्हा राजा को कहो घूम जाएं, उल्टे काय को बैठे। श्रृंगी भृंगी बोले ये देव नहीं है, महादेव है, ये नहीं घूमेंगे, ये जैसे बैठे वैसे ही रहेंगे। बोले तो प्रतिलक पूजन कैसे होगा? बोले नंदी घूमेगा। नंदी उल्टा जब हुआ तब महादेव बैठे हैं और सबरे काम खराब करवाने वाले श्रृंगी भृंगी हैं। आप नीचे मत उतरना, आप दुल्हा हैं, सासू जी ऊपर आएंगी तिलक करने। शंकर जी भी बिल्कुल भोले भाले, जैसे बता दो वैसे कर रहे हैं। अच्छा, भगवान नारायण वैसे तो बड़े प्रिय हैं, पर वो भी दूर खड़े खड़े उनको भी आनंद आ रहा है। बोले बढ़िया है, ऐसी भी बारात एक होनी चाहिए तो जीवन भर याद रहे सबको। मैना देवी बोली नारद जी ने बताए निश्चित ही श्रेष्ठ ही होंगे, दुनिया के लोग तो पुष्प के श्रृंगार इनने सर्प के किए, सुंदरता ज्यादा है हमारे दामाद की, इसलिए सर्प से ढक रखे नजर नहीं लगे। श्रृंगी भृंगी से कही नेक तो कहो दुल्हा मुखमंडल दिखाएं। महाराज सर्प की लड़ों को हटा करके जैसे ही महादेव ने अपना मुख दिखाया, प्रचंड रूप महादेव का देख करके पूरे मुख पर भस्म लगी हुई थी महादेव के, और भस्म लगा करके तो वैसे हाउ बिलाउ सा लगता व्यक्ति, वो भी महादेव। भस्म लगी है, भस्म के ऊपर ही काजल लगे हैं, भस्म के ऊपर ही पान चबा रखा, मुख से महाराज लाल लाल लर निकल रही हैं। ऐसे विचित्र महादेव को देख करके मैना देवी तो वहीं मूर्छित होकर के गिर गई, हाथ से थाली वाली गिर गई, चीख मार करके जितनी सखियां थी सब भागी वहां से। महादेव ने श्रृंगी भृंगी को देखा, श्रृंगी भृंगी तो आश्चर्यचकित पड़ गए। महादेव बोले तुम लोगों के मुख इतने मुरझाए से क्यों लग रहे हैं? बोले भगवान स्वागत करने आई थी, ये तो मूर्छित ही हो गई। महादेव बोले सब नगरों के अपने अपने रिवाज हैं, यहां मूर्छित होना ही रिवाज होता होगा, दुल्हा को देखते ही सासू मां मूर्छित हो जाती, यही रिवाज होगा। चलो अपने जनवासे में चलें। और जनवासा कहाँ है? शमशान घाट। जनवासा बनवाया था लेकिन वहां नहीं गए, जहां पर जा सारी बारात वहीं पर जाएगा दुल्हा, और सारी बारात कहाँ है? वो तो शमशान में। शमशान में जाकर के दुल्हा राजा बैठ गए और बार बार श्रृंगी भृंगी से कहें कोई कमी तो नहीं? बोले नहीं, बहुत बढ़िया है, सब बिल्कुल बढ़िया है। भगवान नारायण बोले भैया अब हमको चलना चाहिए, महादेव से बात करनी चाहिए, ये तो भाई ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ऐसे ब्याह कैसे होगा। नारायण भगवान गए और भगवान जाकर के शमशान में बैठे महादेव से जाकर के बोले यहाँ क्यों बैठे हो आप? बोले नगर में कोई है ही नहीं तो कहाँ जाएं, यहीं बैठेंगे। नगर तो पूरा खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं स्वागत करने के लिए। एक माता जी जरूर आई थी, ये बता रहे थे वो हमारी सासू माँ, वो भी मूर्छित। बोले मूर्छित हो गई? शंकर जी बोले मूर्छित नहीं हुई, सत्यता हम बता रहे हैं आपको। तो क्या हुआ था? बोले हमने उनकी थाली की ओर देखा, थाली में वो जल का लोटा लेकर के खड़ी थी, जल का लोटा उन्होंने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? उन्होंने सोचा जब हमारे दुल्हा की जटा से ही गंगा निकल रही है तो इनको सामान्य लोटा क्या दिखाएं हम, इसलिए उनका लोटा गिर गया। हमारे जटा पर जब उन्होंने सुंदर चंद्रमा को बैठे देखा तो उन्होंने कहा जिसका तिलक ही चंद्रमा है उसको हम रोरी चावल क्या लगाएं, इसलिए रोरी चावल छूट गए। नारायण भगवान बोले हमने सुना आपकी सासू मां मूर्छित हो गई। बोले मूर्छित नहीं हुई तो दुनिया की सास जमाई की आरती करती हैं, बलैया लेती हैं, दामाद सासू को प्रणाम करता है, पर हमारे रूप पर न्योछावर होकर हमारी सासू मां ही दंडवत करने लगी है, हमें मूर्छित नहीं हुई है। शंकर जी को हृदय से लगा कितने भोले हैं आप। यहां नारद जी पहुंचे। अब महाराज अंदर तो मातम बन रहा था, सब लोग पार्वती जी को घेर करके बैठे हैं। मैना मैया जैसे तैसे होश में आई, होश में आकर के बोली हमने नारद का क्या बिगाड़ा, ऐसा पति, इसके लिए इतना घनघोर तप करवाया पार्वती जी से, हमने नारद का क्या बिगाड़ा। हाँ हाँ, नारद जी महाराज तभी आ गए। ये संत का लक्षण है, केवल माला पहनाई जा रही हो वहां पहुंच जाए नहीं, जहां पर सब लोग महाराज दांत कसकसा रहे हैं कि नारद जी मिल जाएं तो हम उनको बताएं, नारद जी पहुंच गए वहां बीच में। संत का लक्षण है कि जहां अपमान की भी स्थिति बने वहां जाने में भी जिसको संकोच ना हो वो संत है। नारद जी आ गए। नारद जी आकर के समझाने लगे और मैना मैया से कह रहे हैं क्या? तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी,
जगदम्बा तब सुता भवानी। भैया मुझे अभी अभी सत्य पता चला, मुझे ऋषियों ने बताया, मुझे भगवान ने बताया ये सत्य, क्योंकि मैं स्वयं आश्चर्यचकित था। इतनी सुंदर के लिए महादेव पदार्थ, मैंने पहले तो बता ही दिया था कि आपके दामाद कैसे होंगे, पर इन दोनों का जो ये योग बना है, इसमें मैं और आप और कुंडली कुछ नहीं कर सकते। मैं और आप इसमें कुछ सहायक नहीं है। आपकी पुत्री जो है ये साक्षात जगदम्बा है, साक्षात भवानी है, ये साक्षात सती रूपा है। पहले यही सती रूप बनकर के आई थी, महादेव की अर्धांगिनी बनी। किसी कारण से इनको देह त्याग करना पड़ा, और देह त्याग करते समय इन्होंने ही हरि से मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और उसी कारण से ये पार्वती बनकर के आई हैं। मेरे और आपके चाहने से विवाह नहीं हो रहा है, ये भवानी, और भवानी सदा शिव की होती है। आप उनको सामान्य दुल्हा के रूप में मत देखिए, आप यह विचार कीजिए कि आपकी पत्नी जो है, आपकी पुत्री जो है, ये साक्षात भवानी और वो शिव है, तब आपको उनका रूप दिखाई देगा। पूरी कथा बताई, और सब बात सुनकर के, नारद जी के सुंदर वचनों को सुनकर के, तब मैं ना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। पार्वती जी और हिमाचल, अब हिमाचल और मैना देवी पार्वती जी के चरण वंदन करने लगे। हम तो पहचान ही नहीं पाए कि हमारे कुल में साक्षात भवानी प्रकट हुई है। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। जब दुल्हा के रूप में महादेव को देखा तो सब भयभीत होकर के भाग गए थे, लेकिन अब सब साक्षात महादेव के रूप में जब सब देखा तो सबके हृदय में हर्ष होने लगा, सबके मन में आनंद होने लगा, सब अपना सौभाग्य माने लगे। और तब विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे पुरुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देनकारी मृदुवानी। और फिर से मंगल गाने शुरू हो गए। महाराज सारियां जैसे गारियां देती हैं, वो गारियां सब प्रारंभ हो गई। महादेव का सब विधिवत पूजन आदि हुआ। अब मैना देवी ने जाकर के जब महादेव को देखा तो महाराज उनकी सुंदरता के आगे तो सब फीके लगने लगे। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कान, ऐसे सुंदर नासिका, ऐसा सुंदर श्रृंगार, महादेव के रूप भाव को देख करके मैना देवी बलैया लेने लगी, बड़भाग मानने लगी। सब आनंद में भर गए और वेद मंगल गान करने लगे। भवानी की सुंदरता का तो क्या ही वर्णन करें। सुंदरता मरजाद भवानी, जाय ना कोटि हूं वदन बखाने। कितना भी वर्णन कर लें उनका वर्णन हो नहीं पाएगा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, जैसे पानी ग्रहण हुआ, हाथ में हाथ रखा पार्वती जी का, कन्यादान होकर के जैसे ही महादेव का विवाह संपन्न हुआ, सब देवी देवता आनंद में भर गए, नृत्य करने लगे, आनंद होने लगा, सुमन बरसने लगे, आकाश मार्ग में सब प्रसन्न होने लगे। बधाई हो। वाह, ऐसी रूखी बधाई दोगे? काशी से आप चल के आए, वृंदावन से हम चल के आए, रामेश्वर भगवान को यहाँ ब्याह कराए, और ऐसी रूखी बधाई जोर की दो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, मानो ऐसा लग रहा राम जी ने तो शंकर जी स्थापित किए, ब्याह हम काशी वाले ने आके कियो यहाँ पे महादेव को। आहा, सुंदर विवाह संपन्न हुआ महादेव का। आप सब लोगों ने भी विवाह का प्रसंग श्रवण किया।